टंडोवाला फ्री टाउन में घरेलू सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर 4 अफराद झुलस गए। बाप 2 बच्चों समेत जान बहक बीवी नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गई। खुशाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल के ट्रांसफर के मौका पर ज़िले अफसरान की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कबू सईद खान नकासी आपका काम अब तक शुरू न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं कबू सईद खान से। गंदर अली खोसू कबू सईद खान के चंद कदमों के फासले तारीखी गांव संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला के मरकजी मेन रास्ते पर मैं मौजूद हूं, जहां इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी पेवर ब्लॉक्स और नकासी आपके आम सहूलियात से महरूम है। कबू सईद खान के करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद पब्लिक हेल्थ के अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ महलों में खंडरात की शक्ल अख्तियार कर गई। महकमा प्रोफेशनल हाईवे की जानिब से गांव अब्दुलवाहाब खोसू के लिए मंजूर शुदा रोड के स्कीम के काम ठेकेदार शफीक रहमान चांडियों के हवाले किए गए, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से अब तक पेवर ब्लॉक्स का काम शुरू न हो सका। पब्लिक हेल्थ की जानिब से संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला की पेवर ब्लॉक का काम भी गुज़िश्ता 2 साल से टेंडर होने के बावजूद भी मकामी बासर ठेकेदार ने काम शुरू न कर सका। मुख्तलिफ मकीनों, बासियों और शहरियों ने मीर नादर अली खान मक्सी, MNA खुर्शीद अहमद जोनेजो और टाउन चेयरमैन मीर इम्तियाज़ अली बरोई से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर मुख्तलिफ मकीनों में पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया जाए। टंडोवाला यार्ड में शहीद बेनजीर भुट्टो ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड लाइफ स्टॉक फिशरीज महकमे की जानिब से नौजवानों को तरबियती प्रोजेक्ट की मदद से मिलने वाले फंड में अफसरान की मिली भगत से बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास की हिदायत पर जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वारदातों में छीनी 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और असला बरामद कर लिया। DPO टोबा टेक सिंह की दरबार कुतुब संदलियां वाली में खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, शिकायत पर मौका पर अहकाम जारी। शोर कोर्ट के नवा खाकी लखी में 1 साल कबल होने वाले कत्ल के मुकदमे का फैसला एडिशनल सेशन जज राना सुहेल तारिक ने सुना दिया। मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत की सजा। माराकंड यूनिवर्सिटी स्कूल के तलबा के माबीन आर्मी फोर्ट दरगई में रस्सा कशी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें तलबा ने खूब जोर आजमाई की और कामयाबी समेटी। सिंध की करीम सकाफती दिन की मुनासबत से टंडो आदम में एक रंगारंग तकरीब सीनियर सफीर रशीद मक्सी और रियाज हुसैन संजरानी की क़यादत में शहीद चौक पर मुनक्किद की गई। तकरीब में शहर की इल्मी, अदबी, कौमी और बरादरियों की तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोक फनकारों ने सिंधी कौमी गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। परेशान प्रोग्राम में असां न रंग था ॾिसूं, न नस्ल था ॾिसूं, न ॿोली था ॾिसूं, न मज़हब था ॾिसूं, हिकिड़ी शइ ॾिसूं था। भली असां खां लिकाए तारा सितम असां ते सथे रखी छॾ। न फ़र्क़ आयो न फ़र्क़ ईंदो, जो तूं दिल ते लिखी रखी छॾ। न इश्क असां जो जॾहिं झुकियो, न इश्क असां जो जॾहिं झुकंदो। भली ज़मानो सरगोदा किसानों पर ज़रूरी टैक्स लगने की वजह से आने वाला वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नया महंगाई का तूफान लाएगा। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बाइस काश्तकारों को खाद और बीज के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से काश्तकारों ने इस साल गंदम काश्त न करने का फैसला किया, जिसकी वजह से खाद और बीज की फरोख्त में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इन ख्यालात का इजहार खाद डीलर एसोसिएशन सरगोदा के सदर मलिक मजहर अवान ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए किया। मजहर अवान, प्रेसिडेंट फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन सरगोदा। बिल्कुल जी।
जी, इस वक्त आपको पता है कि हमारा ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत की वजह से इसकी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ज़मींदार परेशान है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अपनी चीज़ें काश्त प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, ना कोई खाद यूज़ कर रहा है। तो इस दफ़ा गंदम की आप देखें तो ये भी तकरीबन 40-35-40% की बजाय इस दफ़ा कम हो रही है। और ये एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट के ऊपर अगर यही जितना खर्च आ रहा है ज़मींदार को सब्सिडी दे दी जाए तो वो अपनी खादें बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। गन्ने का अभी तक देखें कोई रेट नहीं आया, गन्ने का ज़मींदार परेशान चल रहा है, रुई का ज़मींदार परेशान है, ऊपर से ये टैक्सेशन का मसला आ चुका है, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब फाइनली फिगर तो जब ज़मींदारों को नोटिस या वो चीज़ मिलेगी तो पता चलेगा किसके ऊपर क्या है, लेकिन अलमिया यही है कि इस वक्त ज़राअत को बुरे तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह आसानी पैदा कर, हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे ताकि ज़मींदार खुशहाल हो सकें। बुरे वाला फ्री टाउन में घरेलू सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर 4 अफराद झुलस गए। बाप 2 बच्चों समेत जान बहक बीवी नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गई। खुशाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल के ट्रांसफर के मौका पर ज़िला अफसरान की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कुबू सईद खान नकासी आप का काम अब तक शुरू न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं कुबू सईद खान से। गंदर अली खोसू। कुबू सईद खान के चंद कदमों के फासले तारीखी गांव संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला के मरकजी मेन रास्ते पर मैं मौजूद हूं, जहां इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी पेवर ब्लॉक्स और नकासी आपके आम सहूलियात से महरूम है। कुबू सईद खान के करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद पब्लिक हेल्थ के अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ महलों में खंडरात की शक्ल अख्तियार कर गई। महकमा प्रोविंशियल हाईवे की जानिब से गांव अब्दुल वहाब खोसू के लिए मंजूर शुदा रोड के स्कीम के काम ठेकेदार शफीक रहमान चांडियों के हवाले किए गए, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से अब तक पेवर ब्लॉक्स का काम शुरू न हो सका। पब्लिक हेल्थ की जानिब से संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला की पेवर ब्लॉक का काम भी गुज़िश्ता 2 साल से टेंडर होने के बावजूद भी मकामी बासर ठेकेदार ने काम शुरू न कर सका। मुख्तलिफ मकीनों, बासियों और शहरियों ने मीर नादर अली खान मक्सी, MNA खुर्शीद अहमद जोनेजो और टाउन चेयरमैन मीर इम्तियाज़ अली बरोई से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर मुख्तलिफ मकीनों में पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया जाए। टंडोवाला यार्ड में शहीद बेनजीर भुट्टो ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड लाइफ स्टॉक फिशरीज महकमे की जानिब से नौजवानों को तरबियती प्रोजेक्ट की मदद से मिलने वाले फंड में अफसरान की मिली भगत से बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वारदातों में छीनी 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और असला बरामद कर लिया। DPO टोबा टेक सिंह की दरबार कुतुब संदलियां वाली में खुली कचहरी। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, शिकायत पर मौका पर अहकाम जारी। शोरकोट के नवा खाकी लखी में 1 साल कबल होने वाले कत्ल के मुकदमे का फैसला एडिशनल सेशन जज राना सुहेल तारिक ने सुना दिया। मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत की सजा। माराकंड यूनिवर्सिटी स्कूल के तलबा के माबीन आर्मी फोर्ट दरगई में रस्सा कशी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें तलबा ने खूब जोर आजमाई की और कामयाबी समेटी। सिंध की करीम सकाफती दिन की मुनासबत से टंडो आदम में एक रंगारंग तकरीब सीनियर सहाफी रशीद मक्सी और रियाज हुसैन संजरानी की क़यादत में शहीद चौक पर मुनक्किद की गई। तकरीब में शहर की इल्मी, अदबी, कौमी और बरादरियों की तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोक फनकारों ने सिंधी कौमी गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। परेशान प्रोग्राम में
असां न रंग था ॾिसूं, न नस्ल था ॾिसूं, न ॿोली था ॾिसूं, न मज़हब था ॾिसूं, हिकिड़ी शइ ॾिसूं था। मथा रखी छॾ भली असां खां लिकाए तारा सितम असां ते सथे रखी छॾ न फ़र्क़ु आयो न फ़र्क़ु ईंदो जो तूं दिल ते लिखी रखी छॾ न इश्क असांजो कॾहिं झुकियो न इश्क असांजो कॾहिं झुकंदो भली ज़मानो वधाए छॾ तूं। सरगोदा किसानों पर ज़रूरी टैक्स लगने की वजह से आने वाला वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नया महंगाई का तूफान लाएगा। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बाइस काश्तकारों को खाद और बीज के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से काश्तकारों ने इस साल गंदम काश्त न करने का फैसला किया, जिसकी वजह से खाद और बीज की फरोख्त में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इन ख्यालात का इजहार खाद डीलर एसोसिएशन सरगोदा के सदर मलिक मजहर अवान ने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए किया। मजहर अवान, प्रेसिडेंट फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन सरगोदा। बिल्कुल जी, इस वक्त आपको पता है कि हमारा ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत की वजह से ही इसकी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ज़मींदार परेशान है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अपनी चीज़ें काश्त प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, ना कोई खाद यूज़ कर रहा है। तो इस दफ़ा गंदम की आप देखें तो ये भी तकरीबन 40-40% की बजाय इस दफ़ा कम हो रही है। और ये एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट के ऊपर अगर यही जितना खर्च आ रहा है ज़मींदार को सब्सिडी दे दी जाए तो वो अपनी खादें बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। गन्ने का अभी तक देखें कोई रेट नहीं आया, गन्ने का ज़मींदार परेशान चल रहा है, रुई का ज़मींदार परेशान है, ऊपर से ये टैक्सेशन का मसला आ चुका है, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा दिया है। अब फाइनली फिगर्स तो जब ज़मींदारों को नोटिस या वो चीज़ मिलेगी तो पता चलेगा किसके ऊपर क्या है, लेकिन अलमिया यही है कि इस वक्त ज़राअत को बुरे तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह आसानी पैदा कर, हमारे हुकूमत से गुजारिश है कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे ताकि ज़मींदार खुशहाल हो सकें। बुरेवाला फ्री टाउन में घरेलू सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर 4 अफराद झुलस गए। बाप 2 बच्चों समेत जाँ बहक बीवी नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह जुमा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत आसार खुला कर नहीं, मुझे वो क्यों की बात का वेट कर रही थी मैं। दैट्स ओके, बट आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई होप आज का दिन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। गुनाहगारों के लिए एक अच्छी खुशी खबर ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत पे अमल करने पे हमें जो है वो एक पूरी मशल राह मिली, हमें पूरा कुरान पाक मिला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने जो कुरान हमारे लिए भेजा उसमें पूरी हिदायत हमारे सामने है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हमारे साथ मौजूद हैं बस नहीं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और वीकेंड आने वाला है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आई एम श्योर हमायूं के बहुत सारे प्लान्स होंगे इस वीकेंड के लिए और मेरे भी प्लान्स हैं बाय द वे। अच्छा, आई एम वेरी टायर्ड। मैं बहुत इस वीक थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा। इट इज़ वेरी टायरिंग और मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि वीकेंड आए और मैं अपनी छुट्टियाँ जो है वो मनाऊँ और धूप पे बैठूँ। जाड़े की धूप है, इसका मैं जिक्र मंडे से कर रहा हूँ। फ्राइडे आ गया, ये ना हो कि सैटरडे संडे में धूप खत्म हो जाए। अच्छा, आई एम वन ऑफ दैट पर्सन जो जब वीकेंड आता है मेरा दिल करता है स्लो वीकेंड गुजरे। मैं घर पर हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बहुत कम मेरा दिल करता है आजकल बाहर जाने को। आप बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं घर। हाँ, आई ट्राई टू बैलेंस। सियासी हलचल भी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद के लिए थोड़ा मसला मुझे लगता है वीकेंड पे होगा। रास्ते शायद थोड़े से बंद हो जाएं या ज़्यादा बंद हो जाएं, जो भी होगा।
पर अब आदत हो गई, अब क्या कर सकते हैं, काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले आपको बताएं आज के मौजू के हवाले से अक्सर लोग दिल में खफगी रख लेते हैं, नाराजगी रख लेते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं है, कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग जो है वो बता देते हैं, मेरी तरह वो भड़क से होते हैं। लेकिन रिश्ते पे भी डिपेंड करता है। ओह सॉरी, मैं वहाँ देख रहा था कैम 2। सो रिश्ते पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ कैसा है। अगर मुझे लगता है अगर आप बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रैंक हैं उससे, तो आप उससे कह देते हो, और अगर नहीं है तो आप खामोशी का रास्ता अपनाते हैं। सबसे पहले पूछेंगे जनाब जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी को होस्ट है, हमारा उनसे पहले पूछेंगे। नहीं, मैं ज़ैनब को भी को होस्ट समझता, मैं उसको शेफ तो खाना अच्छा बनाते हैं ना। या अल्लाह, हमारी क्यों करते हैं वैसे? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। बिल्कुल ठीक-ठाक, आप दोनों बताएं। वेरी नाइस, आई थिंक रिजवाना तारिक का, रिजवाना तारिक का ड्रेस। हाँ, क्योंकि मुझे उनकी एक ड्रेसिंग का वो पता टाइम स्पेंडिंग था, मैंने पहन लिया आज, और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लैक में। थैंक यू सो मैं बहुत मच। मिस कर रही हूँ कि मैंने ब्लैक नहीं पहना, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे यू हैव आउटशाइंड अस। थैंक यू हैव आउटशाइंड। मैंने आज ब्लैक इसलिए पहना था क्योंकि ज़ैनब ने मुझे कहा था कि फ्राइडे को हम सारे ब्लैक पहनेंगे। हम यूजुअली ब्लैक और मैं सफेद या काला। तो लेकिन आज चलो आज तक कुछ ना कुछ होगे, कोई बात नहीं, यू जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अस। थैंक यू। आज क्या बना रही हो सबसे पहले तो ये बताओ। आज हम सैंडविच बनाएंगे, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। ओह माय गॉड, दैट इज वेरी हेल्दी। इसमें अगर कोई चीज हेल्दी, ये तो नहीं कहूंगा, कोई चीज अगर थोड़ी सी हेल्दी नहीं है तो वो है ब्रेड। अगर इसमें हो हेल्दी, इस तरह के कार्ब्स ज्यादा हो जाएंगे जो कार्ब्स नहीं खाते हैं उनके लिए, लेकिन इतना भी नहीं है। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड जो है नॉट मेक अ डिफरेंस। एंड इवन यू कैन आल्सो हैव अ ब्राउन ब्रेड समटाइम्स। हां, ब्राउन ब्रेड भी काफी हेल्दी हो जाता है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस वास इन ब्राउन ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड। No, there isn't. Basically सिर्फ complex carbs का सीन होता है उसमें। बट इतना कोई फर्क नहीं है। और अब पता है बहुत मुश्किल से एक तो मिलती है आपको ऑथेंटिक ब्राउन ब्रेड। जी, ये मैं यही कहने लगी थी कि हर ब्राउन ब्रेड नहीं होती, उसमें जस्ट कलर होता है। इट्स लाइक मल्टीग्रेन ब्राउन ब्रेड। आप अगर आपको शक है ना तो आप उसी स्लाइस को पानी में डालें, वो पानी जो है ब्राउन हो जाएगा। नहीं करो। रियली? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हाँ, मैं बता रही हूँ कि हर ब्राउन ब्रेड नहीं होती, और ब्राउन नहीं होता, ब्राउन होता है। हर चमकने वाला जो है वो हीरा नहीं होता। और राइट ज़ैनब, कुछ लोग जो है नाराजगी का इजहार करते हैं, फिर वस्त के पास भी आऊंगा, कुछ लोग नहीं करते। तुम्हारा क्या सिनेरियो है जब गुस्सा आता है तो क्या करती हो? किसी की बात बुरी लगती है तो व्हाट डू यू डू? व्हाट इज स्ट्रेटजी? मुझे वैसे पता है पर वैसे अब ऑडियंस के लिए पूछ रहे हैं। चलिए, आपको पता है, बड़ी बात है। हाँ, बताएं, आप बताएं। आप अगर कोई अपना हो तो आप चुप हो जाती हो और आपकी आंखों में ना वाटर आ जाता है, पानी सा आ जाता है। बहुत पानी सा आ जाता है, बहुत सारा। ये नहीं, अपना हो या कोई भी हो, मेरे साथ यही होता है। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ, दिल में रख लेती हूँ बात। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। और अच्छा, खामोशी से ही पता लग जाता है कि अब कोई प्रॉब्लम है, वो वहां से चली जाती है। और तुम वो वाइब फेंकती हो कि मैं नाराज हूँ। हाँ, वो तो मैं नाराज हूँ। जब तक अगला नहीं पूछेगा मैं तो बताती भी नहीं हूँ, ये भी मसला है। कितनी दफा पूछते हो बताती हो? कोई पूछ ले, आधा एक दिन लगा ले, फिर बताती हूँ। हाँ, साथ के साथ क्या सीन है? साथ के साथ यही सीन है। वो तो ये तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, तो 2 दिन लगे रहे। आप बता दो, खुदा के बता दो। अगर कोई बहुत क्लोज है, कोई बहुत करीबी है, तब मेरे लिए मसला आ जाता है कि मैं ये मुझसे कहीं नाराजगी भी तो नहीं बर्दाश्त। और ये डिग्री है कि मोहब्बत की बहुत बड़ी डिग्री है। कुछ है ऐसे लोग जिंदगी मेरे जिनसे मुझे इश्क है, ठीक है, मेरे माँ बाप, अगर उनकी बात बुरी लग जाए तो बस फिर बहुत। मेरे कुछ दोस्त, अब जैसे मेरी एक दोस्त थी, यू रिमेंबर I told you, अब उसको वो बात नहीं बताई। फिर एक दिन क्या हुआ, गाड़ी में बैठे तो मैंने जल्दी से बात कर दी, देखिए तुमने इससे किया था, मुझे अच्छा लगा। कहती नहीं यार, वो ये बात थी। तो अच्छी बात होती है बता देना, मेरे ख्याल में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए उसको, तो एटलीस्ट एक्सप्लेन करना चाहिए जिसके जो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी छोटी हो ना, हम तो छोटी सी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा नहीं हो गया ना, ठीक है जाने दो, लेकिन ये मैं जाने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बैगेज। अगर आप बताएंगे नहीं, आप एक फ्रस्ट्रेशन का बैगेज आप अपने साथ लेके जा रहे हो, तो फिर कोई बहुत ही छोटी सी बात पर आप गुस्सा कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको फौरन आई एग्री। अच्छा, आज अब ये हमारे पास लिटरली इतना टाइम था कि मैं एक और बात कर सकता, लेकिन आज आपकी मुलाकात हम उनसे करवाने वाले जिसके लिए आपने बहुत तंग किया, इतना अजाब आपने डाला हमारे पे कि आपने उनको बुलाना। आज हमें उनसे वक्त मिल गया है, आज हमारे साथ मौजूद है, आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद ज़ंजानी साहब। और आज मोहम्मद अली
जंजानी साहब जब आप हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत सारे सवालात हैं और वो दरिया है, उस दरिया से कितनी चीज़ें आपने निकालनी है ये आप पे डिपेंड करता है। और आपने शिकवा नहीं करना कि हमारी कॉल नहीं मिली, आपने नंबर मिलाना शुरू कर दिया है, देना है। मैंने सबसे कह दिया है, टीम को कह दिया गया है कि पहली ब्रेक से भी पहले आपकी कॉल्स लेना हम शुरू कर देंगे, हम कॉल्स लेना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ जंजानी साहब होंगे, आप यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, देखते रहिए एक और सब। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह हमायूं और वस्फ के साथ। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं सितारों की दुनिया में, और सितारों की क्या मूवमेंट होती है, उनके क्या मोशंस होते हैं, उनकी क्या पोजीशंस होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। हमारे खुदा ने इस दुनिया में कोई एक भी ऐसी चीज़ बेमकसद और बेबुनियाद नहीं बनाई हुई। पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें दे आर इंटरकनेक्टेड, और हर चीज़ की जो दूसरी चीज़ होती है उसकी एग्जिस्टेंस उस किसी रीज़न की वजह से होता है। देयर इज़ नथिंग जो हम बोलें कि ये तो ऐसे, इवन मच्छर का पर, चींटी, हम सांस ले रहे हैं, हम बैठे हुए, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और हर चीज़ किसी ना किसी का रिजल्ट दे रही है, उसकी रीजन की वजह से क्रिएशन और एग्जिस्टेंस कोई भी चीज़ अगर है किसी रीजन की वजह से है वहाँ पर। और सितारों की तालीम के हवाले से आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आज इनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले, ब्रेक से पहले मैंने आपको उनका जिक्र किया और आपको बताया कि वो कौन है। आप लोग बहुत उनको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत पसंदीदा है। सितारों का इल्म तो जानते ही हैं, वो साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और रूहानी ताल्लुक भी आप उनका जानते ही हैं। तो आज उनकी मुलाकात आपकी करवाएंगे मोहम्मद अली जंजानी साहब से, जो आज हमारे साथ एक और सुबह की महफिल में मौजूद है। आइए जंजानी साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इतनी कॉल्स के बाद, इतने वक्त के मांगने के बाद आज आपने हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक हो, कैसे हैं? मुबारक आपको भी, आप खाइए, प्लीज आइए बैठिए। अच्छा, वो एक वाइब होती है जंजानी साहब, कोई इंसान आता है तो वाइब पहले से एक फील होती है, देयर इज ऑलवेज एन ऑरा। तो आपका बड़ा मजे का पॉजिटिव सा ऑरा है। मैं और आप बिल्कुल साथ साथ लैंड किए हैं चैनल पे, आप गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैं भी गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो मैंने आपको देख लिया था, तो मैंने कहा ये जंजानी साहब है। सो माशाल्लाह, यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑरा। थैंक यू सो वेरी मच हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि आज पहली मुलाकात आपसे हुई, और जितने एनर्जेटिक आप हैं, बहुत शुक्रिया, कि मेरे जैसे एक सुस्त आदमी भी एनर्जेटिक सुबह सुबह जो है वो हो जाता है कि बगैर ब्रेकफास्ट के अगर आप ही हों तो काफी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमायूं इसी तरह से सबके अंदर अपनी एनर्जी पेनिट्रेट करता है। ये खुदादाद सलाहियत है। इनके जायचे में कहीं ना कहीं मरकरी बहुत स्ट्रांग है, वो भी देखते हैं। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और कि मैं अभी कोई भी बंदा सवाल कर रहा होगा, जवाब इनके ज़हन में पहले ही तैयार होगा। जी बिल्कुल, ये तो आपने 110%। अच्छा, मेरे प्रोजेक्ट हेड कह रहे हैं ये मरकरी पी गया था बचपन में इसने पी ली थी और ये हालात निकल रहे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज नॉट एक्चुअली। जंजानी साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे जरूर करेंगे, पर आपसे थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करते। कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा होगा, आप भी खफा होते होंगे, नाराज हो जाते होंगे बेगम से, आप शादीशुदा हैं, आई एम अज्यूमिंग दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो कभी खफा हो जाते होंगे, वालिदा से कभी कभी नाराजगी हो जाती है, वालिद से हो जाती है, तो आपका इजहार करने का तरीका क्या है? देखिए, उसमें ऐसा है कि बेगम से नाराज बिल्कुल मैं होता था। अब होता है ना कि एज के साथ साथ इंसान के अंदर ना मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लोगों को भी बताता हूँ और ख़ुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। उनको मैं ये कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में से ना, ये सब के लिए कि कुछ लोगों को आप फ़िल्टर कर दें। जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी हैं, शौहर हैं, बच्चे हैं, ये जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कहें, इनसे आप नाराज़ ना हो, आप चाहे पूरी दुनिया से लड़ते रहें। उसकी वजह ये है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गमी में और खुशी में सबसे पहले आपके पीछे खड़े होते हैं, तो हमें उनको कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो ये 6-7 साल हो गए हैं कि मैं अपनी बेगम से नाराज़ होने वाला जो सिलसिला है वो मैंने बंद कर दी है। अब ये पूरा राइट उन्हीं का ही है, वो जब चाहे नाराज़ हो जाए, वहाँ मेरे सितारे भी काम नहीं करते। चले, अच्छा जंजानी साहब, अब मैं यहाँ पर मुल्क के हालात जिस तरह के सियासी हलचल है, हमें नहीं पता कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, हम बड़ा जेनेरिक बात करेंगे, लेकिन मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में ये स्टेबिलिटी पॉलिटिकल कब आएगी? जब भी आता है, जो भी आता है, 3 साल से ज़्यादा गुजार नहीं पाता। तो आपकी जो जायचा है, आपने यकीनन निकाला होगा, बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, कब वो स्टेबिलिटी हम देख सकेंगे?
देखिए, पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो पाकिस्तान बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसमें हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसका असेंडेंट एरीज है और एरीज असेंडेंट के अंदर डेमोक्रेसी मुकम्मल तौर पे कभी भी नहीं चल पाती है। बहरहाल एक चीज़ अच्छी है कि मैं डिटेल में नहीं जाता, इसी साल इसी महीने 29 नवंबर से पाकिस्तान के नसीब का, मुकद्दर का, काम का, कारोबार का, बिजनेस कम्युनिटी का, ग्रोथ का 19 इयर्स का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो कि उसका प्लैनेट है सैटर्न, उसकी दशा एक्टिव हो रही है इंशाल्लाह इसी महीने 29 नवंबर से ये स्टार्ट। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं संजानी साहब हमें। बिल्कुल, मैं खुद बड़े अरसे से इस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इसी महीने 29 नवंबर से लेके आने वाले जो 19 साल हैं ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन साल आने जा रहे हैं। चलो जिंदगी तो मेरी निकल ही जाएगी। बिल्कुल कि जो हालात होने थे, जो खराबियां होनी थी, वो हमने देख ली, इससे मजीद बुरा कुछ नहीं है। अब चीजें इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ आगे तो बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला, आगे यकीनन बेहतर होंगी। इस ब्रेक के बाद भी चीजें बेहतर होंगी। ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, बात करेंगे संजानी साहब से। आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सुबह। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब मौजूद हैं और ब्रेक में हुमायूं ने बोला कि मैं शुरुआत करूंगा अपने हॉरोस्कोप के साथ, क्योंकि कहा था उन्होंने और उन्होंने आगे से ऑफ द रिकॉर्ड ओहो नहीं उन्होंने बोला वो बताएंगे। और उन्होंने पहले ही आपको, अभी हमने पूछा भी नहीं था, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई हुई थी, एंड ही सेड कि मरकरी जो है इनकी बहुत ज़्यादा करीब आया हुआ है, एंड देन ही चेक्ड इट एंड ही सेड कि हाँ मरकरी का जो प्लैनेट है वो इनके साइन के करीब काफ़ी आया हुआ है। तो लेट्स आस्क फ्रॉम हिम कि मेरा क्या है, आप लोग जाने मेरा सितारे क्या कहते हैं। सही है, सितारे गर्दिश में तो नहीं है हुमायूं के नहीं, इनके सितारे बिल्कुल भी गर्दिश में नहीं है, क्योंकि इनका जो ज़ोडिक साइन है ना, वर्गो ये बता रहे थे, और उसका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। जैसे एक प्लेन होता है ना, उसका कैप्टन होता है उसको चलाने वाला, ये जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं इनके कैप्टन्स होते हैं प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है, सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ताल्लुक है कैलकुलेशंस के साथ, हिसाब किताब के साथ, अच्छा, अक्ल के साथ, बुद्धि के साथ, सोचने के साथ, बोलने के साथ, एक्शन के साथ, कि ये लोग ना तो कुछ चीज़ें भूलते हैं, कुछ जहन इनका मसरूफ हो तो भूल जाएं, अदरवाइज एक वक्त में दो जगहों पे दिमाग चल रहा होता है, बैठे ये यहाँ पे सोच कुछ और रहे हैं, तो इन्हें कहें कि जहाँ भी हैं वहाँ से वापस आ जाए ताकि फोकस मेरे साथ। ओह गॉड, यू वेरी राइट। तो मरकरी वाले जो वर्गोस वाले जो लोग हैं, ये लोग एक तो सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हमेशा काम करने वालों को पसंद करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको भी बता देते हैं और जो बुरा लगता है उसका भी इजहार कर देते हैं, और यहीं से मसले भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप बिल्कुल तारीफ किया करें, लेकिन अगर कोई बुरी लगे तो उस वक्त किया करें जब दूसरा शख्स सुनने के मूड में हो, वरना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। ये एडवाइस है एज एस्ट्रोलॉजर, अमल आपने करना है। डन डन डन। वेरी नाइस। हमारे साथ जायमा मौजूद हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जायमा। वालेकुम अस्सलाम। बस हुमायूं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो आप मुझे परमिशन दें, मेरे दो सवाल हैं। जल्दी से पूछे, फटाफट। एक है मेरे भाई से रिलेटेड है, उनकी है डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैं? जी जी बताओ। आप एक सेकंड रुकिएगा, पूछना क्या है? डेट ऑफ बर्थ पूछनी है? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1987। 25 मई 1987। ठीक है, और 87। ठीक है, उनके बारे में मुझे ये पूछना है कि कुछ हमारे डिस्प्यूट्स हैं अब्बा जी के साथ। अब्बू जी ने ना दूसरी शादी की हुई है अब, ठीक है, उनके बच्चे दूसरे भी जवान हैं, लेकिन अब्बा जी ने एक दफा भाई को घर से निकाल दिया था, लेकिन अब उनको वापस खुद लेकर आए हैं, लेकिन अब उनकी बेगम उनको नहीं रहने दे रही हैं, और अब मामला यहाँ तक कि कोई खून खराबा ना हो जाए, मतलब इस अल्लाह ना करे यार। तो वो बड़ी परेशानी है, बस ये कि क्या हालात होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल जल्दी से जायमा, जल्दी से मेरे से रिलेटेड है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1989। ठीक है।
ठीक है। और मतलब कि मेरे जो थोड़ी सी बाहर जाओगी कि नहीं जाओगी ये पूछिए। नहीं, मतलब कि मेरे मियाँ के साथ कब तक यानी कि जो मामला से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारा अभी पूछते हैं, अभी बताते हैं, जल्दी बताते हैं। अब जंजानी साहब आप बड़ी जल्दी सबको जवाब देने ताकि हम ज़्यादा कॉल दे सकें। ऐसा है कि इनके जो भाई हैं ना, उनका चूँकि ज़ोरिस्तान बनता है जब बनाए, इनके जो मामलात हैं वो तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर अप्रैल कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी चूँकि आजकल मार्स भी ख़राब चल रहा है, इसने इनके अपने हालात, इनके भाई की बात कर रहा हूँ, जो भी इनके मामलात हैं, चूँकि कुछ प्रॉब्लम इनके भाई के मिजाज और उनके मामलात में भी हैं कि इनके भाई का जो मैच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा वीक है। एक रेमेडी बता देता हूँ कि एवरी ट्यूसडे किसी भी रेड कलर की चीज़ का सदका ये लाजमी निकाला करें, अपना भी और भाई का भी, ताकि इनके घर का माहौल ठीक रहे। और जहाँ तक बात है इनके वालिद साहब और भाई के ताल्लुकात की, तो उसमें भी मुश्किल है, जून जुलाई 2025 से पहले ठीक होते हुए नजर नहीं आ। और इनका अपना मियां के साथ ताल्लुक ठीक रहेगा 2 अगस्त 1989। इनके और इनके हस्बैंड चूँकि ये लियो हैं, 21 मार्च को या 20 मार्च को हर साल होता है नौरोज़, रूलिंग प्लैनेट है सन। उसके बाद जाके इनके और इनके हस्बैंड के मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, चीज़ें ठीक होगी। संडे वाले दिन येलो कलर की चीज़ों का सदका ये लाजमी अपना दिया करें, और अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या नूरो या वदूदो, इसको रोजाना 135 दफा पढ़ा करें बेहतरी के लिए। ठीक है याया जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं बिल्कुल आप सबको मुबारक हो। मैं डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूँ इनसे। एक तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इन्होंने जो अज़वाजी जिंदगी से गुरु बताया था ना कि नाराज ना हो, और जो तरीक़ेकार बताया था, मैं सिर्फ टोटली एग्री करता हूँ। मैंने वो 5 साल बाद सीखी थी शादी की। तो एनीवे खैर मेरे 2 सवाल, एक तो ये कि मेरा 14 जुलाई 1962 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब मैं एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है हुमायूं, मैं नॉर्मली इससे सवाल करता नहीं हूँ, लेकिन ना मैंने कहा सिर्फ आपके प्रोग्राम में पहले की, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि मेरे फाइनेंस के मैटर बड़े खराब रहते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे रुकता नहीं, और मैं कभी भी मैनेज करके चीजें नहीं चल पाता, तो मैं क्राइसिस में आ जाता हूँ, और ये चलता रह रहा है आज तक चल रहा है। ठीक है, अभी पूछता हूँ, दूसरा सवाल जल्दी से पूछे। बस यही ठीक है, थैंक यू यार सो वेरी मच। फाइनेंसिस के हालात ठीक नहीं होती तो मुझे लगता है इज्तिमाई सवाल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन क्या होगा? देखिए उसमें ऐसा है, चूँकि कैंसेरियंस के लिए हमेशा फाइनेंसिस का इशू रहता है। इशू ये नहीं होता कि पैसा नहीं है, पैसा होता ज़रूर है, लेकिन ये है कि पैसा ख़त्म हो जाने का खौफ, पैसा चले जाने का खौफ, गुर्बत का खौफ, या हालात कहीं ख़राब ना हो जाए, मामलात इनके कहीं बिगड़ ना जाए, तो ये चीज़ें अक्सर कैंसेरियंस के साथ होती हैं। खौफ होता है लेकिन होता नहीं है सर, होता नहीं है। ठीक है, मैं बल्कि एक टिप बता देता हूँ, आप चाहे तो इस टिप को सब अप्लाई कर लें। जैसे इन्होंने कहा कि वो हस्बैंड वाइफ वाला, जिन लोगों के पास, इवन आप भी अभी मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे फाइनेंस के बारे में, आपके पास पैसे नहीं है, वॉलेट आपका खाली है, लेकिन आप कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, अब घड़ी अच्छी पहन रहे हैं, मोबाइल आपने अच्छा रखा हुआ है, ठीक है, गाड़ी आप अच्छी चला रहे हैं, रोटी आप अच्छी खा रहे हैं, बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कैश वाला प्लैनेट आपका डेड है, बाकी जितनी लग्जरीज हैं वो आपकी लाइफ में हैं। उसमें कौन रूप फूकेगा वो कैश वाले पे? उसके लिए जब भी आपके पास पैसे आए, आप अपने लकी नंबर के मुताबिक 1% सेट करें, और उतने पैसे जैसे आपको सैलरी मिलती है यकम को, आप उसकी शक्ल बदल दें। ठीक है, अभी आके वापस पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे, वापस आइए। वेलकम बैक। आप ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सुब। मोहम्मद अली जंजानी साहब आज हमारे साथ, हमारे मेहमान मौजूद है, और हमारे साथ कॉलर है मरियम राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मरियम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी मरियम जी, क्या पूछेंगी? मैंने जी जंजानी साहब से बात करनी है। जी आपको सुन रहे हैं बिल्कुल वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। मरियम बताइए क्या पूछना चाहेंगी? सर जी मेरे तो ना 2 महीने मेरे हस्बैंड की ना डेथ हो चुकी है, तो मुझे प्रपोजल्स आए हुए हैं, यानी 3-4। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 8-10-1982। 8-10-1982। और जिनकी प्रपोजल आए उनके सिर्फ नाम बता दें मुझे। उनके नाम है, एक है जहूर अहमद और दूसरे हैं फरोख।
जी ठीक है, ठीक है। मैं अच्छा, और दूसरी ये बात भी पूछनी थी कि मेरा पार्लर भी है लेकिन वो ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी पूछते हैं मरियम, अभी पूछते हैं आपके पार्लर के हवाले से। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू जी। वेरी क्विकली संजानी साहब। अच्छा मरियम, सबसे पहले तो मैं इनके काम की बात करूँगा कि पार्लर का काम ऐसा नहीं है कि इनका चल नहीं रहा, पहले बहुत चलता रहा होगा, अल्लाह ने बरकत भी दी होगी। वक्ती तौर पे चीज़ें 2 साल से ख़राब हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला 2025 में जून जुलाई के बाद बेहतर होंगी। ठीक है। काम बंद नहीं करना, काम नहीं छोड़ना, इसी काम को कंटिन्यू रखना है। इनका वीनस रूलिंग कर रहा है, इनको सपोर्ट करेगा। ठीक है। जहाँ तक बात है, इन्होंने भी नाम लिया ज़हूर साहब और फ़ारूक साहब का, तो इनमें फ़ारूक साहब कंपैरेटिवली ज़हूर साहब की निस्बत बेहतर हैं कि अगर इस तरफ ये रुजू करना चाहें शादी के लिए तो ये बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन निकाह जब भी करें डेट और टाइम, सॉरी निकाह की तारीख ज़रूर मालूम कर लें कि किस दिन निकाह किया जाए। आपसे, मेरे से या किसी भी अच्छे, किसी भी फेसबुक के पेजेस हैं। ठीक है, संजानी साहब का फेसबुक पेज है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक पेज पे जाइए क्योंकि बहुत सारे फेक भी होते हैं। हमारे साथ वेबसाइट है sayyidalizanjani.com, उस पे भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सैयद अली ज़ंजानी के हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सना, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, और आप लोग सब खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो सना जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मेरी रिक्वेस्ट आज फुलफिल की। मैंने सबसे पहले हलीमा से रिक्वेस्ट की थी। आई रिमेम्बर जी, और आप उन्होंने मुझसे वादा किया था, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और मज़ीद तरक्की दे। और सर को मैं बहुत अरसे बाद देखा है, टीवी पे आए हैं। वैसे मैंने इनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और देखती रहती हूँ उनकी वीडियोस, बहुत मालूमाती वीडियोस माशाल्लाह। यस यस यस। मैं हुमायूं भाई अपना जरा सवाल करना चाह रही हूँ, प्लीज कहिएगा। 5/4/1983 5/4/1983 8:15 PM साहिवाल। 8:50 PM साहिवाल? 15 रात को। जी मेरी जान, जी आगे बताइए सवाल। साहिवाल जी, मैंने ये मालूम करना सर से कि मेरी शादी में क्या रुकावट है और कब तक मतलब हो जाएगी, और जहाँ मेरी वालदा करना चाह रही हैं वहीं पर मतलब एक नजर आ रहा है, और आगे की लाइफ का बता दीजिए। मरियम आपसे, सॉरी सना आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं ज़ंजानी जी। सना कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। बेटा मुझे ये बताएं, पहले कहीं बात बन के खत्म तो नहीं हुई है आपकी? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं, मतलब रुकावटें ही आती हैं, कोई मतलब इस तरह मसला हल नहीं हो रहा, बहुत साल हो गए। पर वो यही कह रहे हैं ना, कहीं पे बात हुई हो और फिर खत्म हो गई हो। नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सना, बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। ऐसा है कि सना के इसमें मैं देख रहा था इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कि इनके चूँकि एरीज हैं और मार्स आजकल वैसे भी ख़राब चल रहा है, तो और इसने जाके ठीक होना है 5 जून 2025 में जाके। ठीक है। तो 5 जून 2025 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर, और ये टाइम इनका रहेगा अप्रैल 2027 तक, इसके अंदर इनकी शादी होना मतवक्को पाया जाता है। लेकिन अभी तो ये प्रॉब्लम है कि शादी हो नहीं रही। खुदा न खास्ता शादी के बाद ये भी मसला हो सकता है, मियाँ बीवी के मिजाज नहीं बन रहे, तो कंपैटिबिलिटी चेक ज़रूर करवा लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो, वो भी मैं कह रहा हूँ एक सदका बता दूं इनको अगर आपकी जल्दी से बता दी, फिर हम कॉल। शादी के लिए बड़ा इफेक्टिव है कि जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती हैं, जुमेरात वाले दिन अपने घर के नज़दीक जो भी मस्जिद है वहाँ के जो मौज़न हजरात होते हैं उनकी ज़रूर खिदमत किया करें। ठीक हो गया, वेरी गुड आइडिया। अच्छा हम बात करते हैं मदिया से। अस्सलाम वालेकुम मदिया, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? जी ठीक ठाक, मैं तो इतने खुश होते आज मेरी कॉल लग गई है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। जल्दी से सवाल पूछो, इससे पहले ये भी कट जाए। ओके, ये मैंने अपने भाई के मुतालिक पूछना था जी। उसकी एक ही जिद है कि उसने यूरोप जाना है, तो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं? भाई की डेट ऑफ बर्थ बताना बेटे, भाई की डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बताओ। 20 दिसंबर। कोई साल भी होगा जिसमें पैदा हुआ होगा, ये कोई महीने में ही पैदा हुआ है? साल क्या है? साल, ईयर 2001। अच्छा जल्दी से सवाल करो, हमने ब्रेक लेनी है, जल्दी से बताओ सवाल, फिर ब्रेक के बाद जवाब देंगे। ये बता दें कि क्या वो यूरोप जा सकेंगे? ठीक हो गया, मेरा एक और भी है मेरा, जल्दी जल्दी पूछो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर सन 2004। अच्छा ठीक है। भाई मेरे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है, मतलब कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके साथ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आपको दिन अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं एक और सुबह हमायूं और वस्फ के साथ। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली जंजानी। अच्छा, आप आखिर में कोई बात करना चाह रहे थे? वो जो कॉलर थे, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ कहना चाह रहे थे आप आखिर में उनके लिए? उनका गालबन ऐसा है कि भाई के बारे में वो पूछ रही थी कि भाई जो है वो बैरून मुल्क जाएंगे या नहीं। यूरोप का वीजा। ओह यस, ब्रेक से पहले, आई एम सो सॉरी, ब्रेक से पहले कॉल, ब्रेक से पहले था। तो इनके बर्थ चार्ट में फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि बाहर जाके वहाँ पे भी मे बी शायद ये सेट ना हो पाए। ठीक है, 2026 में कोशिश करें, ये साल और अगला साल छोड़ दें, क्योंकि अभी तो मामलात अच्छे नहीं, चले गए तो हो सकता है वापस आना। अल्लाह ताला उनके लिए सानिया पैदा करे। हम यहाँ पे जैनब से पूछेंगे, जैनब का भी कोई सवाल होगा, क्योंकि जैनब हमें अक्सर कहती है कि हमें इग्नोर्स कर देते। जैनब बेटे, असली वाली डेट ऑफ बर्थ बता दो, वरना सारा जायचा खराब हो जाएगा। बता दो कब पैदा हुई? बता देती हूँ मैं, 18 मार्च 92। 18 मार्च 1992। क्या साल सही बताओ? साल 92। 82 मेरी बहन की है, ये भी मैंने बता दिया। सरेआम ठीक है। तो आप मतलब पाइसेस हैं? हाँ, मैं पाइसेस हैं। आपको पता पाइसेस वाले अच्छे शेफ तो होते ही हैं, लेकिन जब परेशान होते हैं तो उनको भूख भी बड़ी लगती है, खाते भी बहुत ज्यादा। ये तो इन्होंने बहुत पहले से हमें बताया है। और एक चीज मैं बताऊं, ये भी पूछ रहे थे पैसे नहीं, जो लोग वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हमें प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फूड, हाउस ऑफ फाइनेंस। अच्छा, जो बंदा अपना खाना चाहे एक लुकमा भी छोड़ दे या जाया कर दे, उसका पैसा हमेशा जाया होता रहता है। अच्छा। क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में मुंसलिक हैं। गुफ्तगू, बोलना, खानदान, पैसा और जुबान का चस्का, खाना पीना भी। अगर आप अपनी प्लेट में खाना छोड़ देंगे या नहीं खाएंगे, इवन आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी ली है, थोड़ा सा आप छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके वॉलेट में पैसे रुक। अच्छा, मैं खाना कभी नहीं छोड़ता, लाइक उसकी तो आखिर डब्बा भी खा लेता हूं। अगर आप छोड़ देते हैं नहीं, इसमें मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि अक्सर लोग छोड़ देते हैं, नहीं खा पाते हैं, और वो अपना किसी और को दे देते हैं, किसी गरीब को देते हैं बाहर, तो ये दैट्स ओके एज वेल कि आप किसी और को दे रहे हैं? देखिए, अगर आप किसी और को दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप जो कमा रहे हैं वो भी आप किसी के लिए ठीक है। सुमैया कॉल लेते हैं। सुमैया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सुमैया जी? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या पूछोगी? जल्दी से पूछो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 2004। मेरी तो भाई सेम डेट ऑफ बर्थ है। आपकी 12 मार्च है? नहीं, 2004 ठीक है। 12 मार्च 2004 जी, रात को 11 बजे पैदा हुई थी मैं। अच्छा, मैंने अपनी शादी के बारे में पूछना है। ठीक है। 20 साल उम्र, तुम्हें आग लगी हुई शादी की। बाकी में सुमैया, खुदा का माफ करो यार, हंसो मत, खौफ करो। अच्छा, ऐसा है कि सुमैया के डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 2026, 27 ये 2 साल ऐसे हैं कि जो शादी होने के लिए आसान हैं, अच्छे हैं। इस साल में इंशाल्लाह उम्मीद है शादी होगी इंशाल्लाह। कामरान जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम जी। सवाल पूछे कामरान भाई। जयान, कामरान भाई टेलीविजन की आवाज बंद कर दें और फिर हमारी बात सुने, वरना कॉल बंद हो जाएगी आपकी। जी, मैंने भाईजान आपसे ये जानना चाहता, कुछ अरसे से ना कारोबार बहुत तकरीबन एक साल। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 3/6/1981। अच्छा, कारोबार में मसला चल रहा है, कारोबार नहीं हो रहा, ये पूछना चाह रहे कारोबार ठीक कब तक होगा, कब बेहतरी आएगी? जी जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। ठीक है, पता करते हैं, बताते हैं आपको। अच्छा, ऐसा है कि कारोबार में इनकी बेहतरी अगर मैं देखूं बिल्कुल आएगी, लेकिन थोड़ा सा इनको अपने अंदर भी बेहतरी पैदा करनी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुस्तकिल मिजाजी। ये माशाल्लाह दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जैसे कहता है वहाँ ये चल पड़ते हैं, अपने कामों पे फोकस नहीं होता। किसी से मशवरा ले ले तो मशवरा बिल्कुल लें, लेकिन अपने चलते हुए कामों को मत छोड़ा करें। और ये भी अगर चाहें तो अपने हाथ में एक स्टोन लेके पहन लें, सब्ज़ा अकीक, वो इनके लिए सपोर्टिव रहेगा। सब्ज़ा अकीक? ग्रीन अकीक। ग्रीन अकीक, सब्ज अकीक। अकीक, ग्रीन कलर का अकीक लेके पहने। और अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ा को, इसको कसरत से पढ़ते रहा करें। आफ्टर फरवरी 2025 चीजें थोड़ी सी स्टेबल इंशाल्लाह। हमारे साथ समीना रावलपिंडी से हैं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम समीना, जल्दी से अपना सवाल करें, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना जी, क्या हाल चाल है आपके? समीना जी, टेलीविजन की आवाज बंद कर दे, हमारी आवाज सुने, कॉल मुनक़ता हो जाएगी जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बस शुक्र जी। जल्दी से सवाल। बेटे का पूछना है। डेट ऑफ बर्थ जी 25 अप्रैल। ठीक है।
1993। क्या सवाल है? बस इसकी शादी रिश्ता नहीं हो रहा और एक बच्ची देखी है, इसके लिए जरा उसके बारे में बता दें। क्या नाम है उस बच्ची का जिसको देखा आपके? मदिया। अच्छी लगी आपको? नहीं, आपको अच्छी लगी है कि नहीं अच्छी लगी मदिया? जी जी अच्छी लगी। अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया। पूछ के बताते हैं जी, क्या ख्याल है? अच्छा, इनके बेटे का अगर देखूं कंपैटिबिलिटी नाम के मुताबिक तो दोनों की माशाल्लाह ठीक है, इसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, और ये राइट टाइम है कि इनकी शादी अब हो जानी चाहिए, कर देनी चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स के टाइमिंग्स आते हैं, अगर आप अवेल ना करें तो फिर वो चले जाते हैं। अच्छा। तो अगर इनकी शादी मई जून नेक्स्ट ईयर तक नहीं होती है तो फिर 2 साल का गैप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। गुड मॉर्निंग अगैन। आप देख रहे हैं एक और शो। बस सैयद अली ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कॉलों का सिलसिला ताना बाना जो है वो जुड़ा हुआ है। एक जल्दी से सवाल मैं आपसे पूछ लूं, कैसे दुश्मन का पता लगाया जा सकता है? ये मैंने आपने देखा है कि आप बता सकते हैं। कभी कभी आपको कोई आपको नजर लगा देता है, आपको नहीं पता होता है कौन है जो आपको नजर लगा रहा है, कौन है जो आपका दुश्मन है। जल्दी से इसका सवाल का जवाब दे, फिर हम मेरा की कॉल लेते हैं। माँ भी अगर बच्चे को प्यार से देखे ना तो उसको नजर लग जाती है। नजर कई दफा प्यार की भी होती है, कई दफा हसद की भी होती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हसद एक ऐसा जहर है जिसको इंसान खुद पीता है और तवक्को ये करता है कि दूसरा मर जाए। कि आप इस चीज़ को उस वक़्त फ़ील करते हैं जब आपकी ज़िंदगी में आपके वजूद के ऊपर बोझलपन या भारीपन महसूस होने लगे, कि आप बिल्कुल अच्छे थे और विद इन अ सेकेंड्स आपको, लोग अक्सर कहते हैं माइग्रेन हो रहा है, लेकिन आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है, घबराहट होनी। इसका सबसे पहला सिम्टम ये होता है कि जैसे किसी पे जादू हो गया है। तो इसमें आपकी आवाज़, जो ख़ास जादू होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यह है कि आवाज़ बदल जाती है, आपको गले के अंदर रेशा बलगम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिस्म में सुइयाँ चुभती हैं। लेकिन ये जो आम नज़र की मैं बात करूँ ना, देखें, नज़र लगती है कि आपको कोई देखेगा तो नज़र लगेगी ना। जब आप अपने खाने की, कपड़ों की, जूतों की, मोबाइल की, वॉच की तस्वीरें फेसबुक पे लगाएंगे तो क्या आपको नज़र नहीं लगेगी? पर देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा की कॉल लेनी है, लेकिन कहते वो किम कार्डेशियन भी तो चीजें लगाती है, उनको नजर नहीं लगती, हमें ही नजर लगनी है। देखिए, उनको भी नजर लगती है, लेकिन वो अपनी रेमेडीज और प्रिकॉशंस करते रहते हैं। चले ठीक है, अब हमारा कॉल लेते हैं। मुझे पीछे से डॉलर डाला उन्होंने। हमारा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। क्या पूछेंगे? जी मुझे अपने भाई के बारे में और अपने बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 12 दिसंबर 1991। अच्छा, सवाल क्या है? उनकी जॉब कहीं लगती नहीं और शादी का। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर बताएं ताकि हम कॉल ले लें, जवाब दे देंगे। मिसेस सोहेल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सोहेल, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है सर से, एक तो मैंने अपने बेटे का पूछना है, दूसरा मैंने अपने हस्बैंड का पूछना है। नहीं, एक पूछे फिर मिक्स हो जाता है सारा। एक पहले पूछे, प्रायोरिटी पे कौन सा? पहले मैं अपने हस्बैंड का पूछती हूँ। बेटे से आगे हस्बैंड रख लिया आपने वैसे, सुभान अल्लाह। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 2 फरवरी 1977, 1977। ठीक है, ठीक है। सवाल क्या उनका? उनकी एक तो सेहत के बारे में मुझे पूछना है और दूसरा उनके बिजनेस का पूछना। ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ये दोनों के जवाब देते फिर हम बिल्कुल। हुमैरा जो है अपने भाई का पूछ रही थी कि इनकी जो जॉब है उसके हवाले से प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि सजिटेरियस है और सजिटेरियस वाले अफराद को करियर इश्यूज आजकल हैं। जुपिटर ख़राब है, एक तो अपना सदका निकाला करें 3 मुठ्ठियाँ बाजरे का, डेली निकालें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थर्सडे वाले दिन लाजमी थे। 15 दिसंबर के बाद नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह उम्मीद है कि जॉब के हवाले से मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। लेकिन कहीं पे भी चाहे थोड़ी सैलरी वाली जॉब, अक्सर लोग अपनी मनपसंद जॉब के पीछे भाग रहे होते हैं और वो हम अक्सर पंजाबी में कहते हैं कि डका लगा हुआ है, ब्लॉक लगा हुआ है। कि आपको कहीं पे भी किसी भी किस्म की जॉब मिले ना, आपको स्टार्ट जरूर करना चाहिए। वो डक्का उतारना है, वो लाजमी आपने ठीक करना है। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। इनका हस्बैंड के हवाले से चूंकि सैटर्न इनका अभी 15 नवंबर को डायरेक्ट हुआ है, जो कि पिछले 8 महीने से ख़राब था। इनके हस्बैंड की हेल्थ 8-9 महीने से मैं देख रहा हूँ ख़राब चल रही थी,
लेकिन इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड से बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इनके काम की भी अगर मैं बात करूं तो वो भी अब ताखीर है, डिले है कि बीमारी आई है तो शिफा मिलने में कि हर चीज़ डिले है। तो ब्लैक कलर कम से कम यूज़ करें कि काला रंग ज़्यादा इस्तेमाल। तहमीना है हमारे साथ चकवाल से। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बस आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तहमीना जल्दी से आप अपना सवाल पूछें। मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं। एक जल्दी से डेट ऑफ बर्थ बताओ वरना कॉल बंद हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ मेरी है पहले बहन की आपको बताती हूँ। आपने एक सवाल करना है मेरा बच्चा, जो भी करना है जल्दी से बोलो। मैंने 2 करने, एक अपने बारे में और एक बहन के बारे में। बहन की मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 महीने की 5 और 2002। बहन का सवाल क्या है? बहन की शादी हुई है तो उनका कोई मसला चल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल आस्क दैट क्वेश्चन। थैंक यू। सवाल जी, तमीना की बहन का जो शादी का इशू चल रहा है, कहीं ना कहीं इनका जो निकाह का वक्त है वो मैं देख रहा हूँ ठीक नहीं है। और उसके लिए एक सदका इनको मैं बता देता हूँ कि बुध वाले दिन सब्ज रंग की चीज़ों का सदका दें और ये इशू अभी बढ़ेगा, ये रिजॉल्व नहीं होगा बल्कि चीज़ें मजीद ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, उनको इसको सेंसिबली हैंडल करने की जरूरत है। द नेक्स्ट कॉलर इज मिसेस साजिद। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा माहिया भाई क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल क्या होगा आपका? मैंने अपने एक तो बेटे के लिए पूछना है, मोहम्मद हमजा नाम है उनका। एक सवाल और 11 अप्रैल 2002 उनकी बर्थडे। 2002। और क्या सवाल है बच्चे का? सवाल इसका मैंने ये पूछना है कि सर इनका थोड़ा सा स्टडी के हवाले से ये थोड़ा सा वो केयरलेस हो जाता है कभी। तो क्या पूछो? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब आपको मैंने इसलिए कहा एक सवाल, बहुत सारे लोग कॉल करें एंड आई वांट सबको केटर हो। आई एम नॉट बीइंग मीन, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सके। जी सर। इनके बेटे जो हैं वो माशाल्लाह है इंटेलिजेंट, सिर्फ थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है। एक तो वो बच्चे जो एजुकेशन में ठीक होते हैं लेकिन अटेंशन नहीं हो पाती, तो हमेशा अपनी स्टडी टेबल या स्टडी करते वक्त या वजीफ़ा पढ़ते वक्त भी या कोई ख़ास काम करते वक्त अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए हमेशा ईस्ट की डायरेक्शन में बैठें। ठीक है। जो लोग ईस्ट की डायरेक्शन में बैठ के पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनको चीजें भूलती नहीं है। वाह, दैट्स वेरी डिफरेंट। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल चाल है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने पूछना था अपने बारे में। जी, डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1985। ठीक है, सवाल जल्दी से पूछे मेरा बच्चा। मैं पूछना था कि मेरी शादी को 17 इयर्स हो चुके हैं। अच्छा, जो फैमिली में हस्बैंड के घर कोई इतने अच्छे हालात नहीं रहते, थोड़े दिन गुजरते हैं, बस कोई साल 2 साल का पीरियड अच्छा रहा, उसके बाद फिर वही मामला बहुत ज्यादा अप डाउन होते रहते हैं। आप ये कह रही है कि मैरिज की जो हालात है, आपकी जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कब अच्छे हो जाएंगे, कब बेहतरी कब आएगी? दैट्स व्हाट यू वांट टू आस्क। लड़ाई झगड़े भी, कोई माली हालात भी ठीक हो गया, अभी बताते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आपका जवाब देंगे। आप टेलीविजन देखते रहिएगा, वापस आएंगे। प्लीज एक सवाल पूछे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस चीज से मुस्तफीद हो सके। जंजानी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक और सब, आपका दिन अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सोब। जी कॉलर्स का हम जवाब लेने लगे हैं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली जंजानी साहब है, जो हमारे लास्ट कॉलर थे, उनका हम जल्दी से क्विकली जवाब ले लेते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं इनका क्वेश्चन भूल गया। महविश थी, उन्होंने अपनी बेटे का पूछा। हाँ जी, बेटे को याद नहीं, दिस वाज अनदर वन। शी सेड अबाउट द जॉब। जॉब के हवाले से, चूंकि इनका जो है वो बुर्ज मेज़ान है, तो इनका ऑलरेडी अभी टाइम अच्छा चल रहा है। कोशिश करें, ज़रा सी कोशिश से चीज़ें इनकी बेहतर हो सकती है। चीज़ें ठीक चल रही हैं। वीनस इनका अच्छी नो सॉरी, ये था शादी का था, लड़ाई चल रही थी। वो कह रहे 17 साल हो गए शादी को, 17 साल। और 17 साल से वो कह रहे माली हालात भी ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, ये सॉरी, ये साजिदा का था। महविश के पूछ रही थी, इनका ये जो 17 साली ये जो शादी है, इसमें देखें बेहतरी नहीं है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये शादी चल रही है, अदरवाइज ये किसी भी वक्त शादी ख़त्म हो जाती। कुछ चीज़ों पे इनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि
मैं ये देख रहा हूँ इनके जायशे से कि एक घर में 2 शौहर हैं, बीवी कोई नहीं बन रहा। तो जब तक एक बीवी नहीं बनेगा, चाहे वो इनके हस्बैंड बने या इनको बनना है, तो तब तक चीजें डिस्टर्ब। खूबसूरत बात की आपने, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हमारे साथ हुमा है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम जी। मैंने अपने बारे में पूछना है। 23 मई 1987। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। अच्छा, बता दिए। सवाल क्या हुमा? जी, ये मेरी लाइफ में ना बहुत परेशानी है शादी में। शादी हो चुकी है, परेशानी है? हाँ जी जी, और वेरी नेचुरल। हर तरफ से बहुत परेशान है जी। ठीक है, माली भी और लड़ाई झगड़े भी? माली नहीं है, वैसे लड़ाई झगड़े की जी। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां करे। बहुत शुक्रिया हुमा। अभी बताते हैं आपको। हुमा के लिए ऐसा है कि एक तो सबसे पहले एक छोटा सा वजीफ़ा मैं इनको बताऊंगा, सूरह कौसर 90 दफ़ा लाजमी वो तमाम ख़वातीन और मर्द जिनको ज़वाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो, वो सूरह कौसर 90 टाइम्स डेली ज़रूर पढ़ा करें। ये मियाँ बीवी के मामैन प्यार मोहब्बत या किसी के साथ भी आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, उसके लिए आपके ऑरा को पॉजिटिव करता है। और इनके बर्थ चार्ट के मुताबिक थोड़ा सा ना इनका भी मिजाज एग्रेसिव है कि ये बातूनी बहुत ज़्यादा है। इनका दिल करता है मैं बातें करूं, मेरी को दिल की बात सुने, अगर मैं किसी की सुन रही हूं तो मुझे भी कुछ सुने, तो ये वजह तनाज़ा बन जाती है। तो उसके लिए इसको कंट्रोल करें और अपना ग्रीन चीज़ों का सदका भी दें। और अपने हाथ में एक स्टोन है मरजान, सुर्ख मरजान, इसका जिक्र कुरान पाक सूरह रहमान में भी है, याकूत और मरजान का जिक्र है। तो इसको जरूर लेके अपने हाथ। हम कॉलर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एदो शिफा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शिफा, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह के शुक्र। आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक शिफा, सवाल पूछिए। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2005। 26 नवंबर 2005। बढ़िया, आप लेटेस्ट और सन की शादी। आप शादी की पूछ रही, शादी कब होगी? नहीं, रिश्ता खाला की तरफ हुआ पहले और उधर नहीं करना चाहती हूँ। शिफा, आप 19 साल की नहीं हो? नहीं, उन्हें अपनी बेटी। जी, आप अपना ही पूछ रहे हो ना, 19 साल क्यों आप? जी, 2005 में पैदा हूँ और 26 नवंबर है। शिफा कह रही हो कि खाला के घर शादी हो जाएगी, नहीं ये पूछ रही हो? वो मैंने सुन लिया क्या पूछना पसंद की शादी करनी है। पसंद की शादी कर। शुक्रिया शिफा, चलो ख्याल रखो। एक तो ये कि दैट इज़ वेरी मुश्किल कि इनकी पसंद की शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह ये है कि इनके जायचे में जो मोहब्बत का सितारा है ना, वो ठीक नहीं है। और जहाँ पे इनकी शादी हो रही है, बराए मेहरबानी, जायचा ये कहता है, और अभी वक्ती तौर पे मैंने इस्तिखारा भी इनका करके देखा है कि इनकी चीज़ें वहीं पे होना अच्छा है जहाँ माँ बाप चाहते हैं। जहाँ माँ बाप चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि आगे चल के पसंद की शादी में बहुत ज़्यादा ये कज़न फिट नहीं है, ये कोई कज़न के साथ ही हो रही है। ठीक है, ये कहीं और करना चाह रही हैं, ये कज़न के साथ नहीं करना चाह रही हैं। पूरी बात आपने नहीं जानी साहब, आप तो सब बता देते हैं। उन्होंने सारी बोला, अभी उन्होंने वक्ती तौर पे इस्तिखारा भी कोशिश करें कि जहाँ हो रहा है वहाँ पे करना है। ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट। ये जो मोहब्बत के सितारे की आपने बात की, मुझे लगता है मेरा तो रेजा रेजा हो गया, उसमें कुछ नहीं बचा। हमारे साथ कौन है? नाजिश है जी। नाजिश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुमायूं भाई? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी से सवाल करेंगे, अपने ब्रेक लेनी है। सवाल मेरा ये है कि मुझे अपने भाई के लिए पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है मई 5, 1985। ठीक है। उसकी जॉब के हवाले से और शादी के हवाले से। शादी होगी या नहीं हुई? शादी एक दफा हुई थी, लेकिन वो खत्म हो गई है। अल्लाह ताला आसानियां करे। अब ये भाई बैठा है, इसके लिए किसी ने नहीं पूछा कि उसकी शादी कब होगी। अपने भाइयों का पूछ रहे हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपका दिन अच्छा गुजरे। एक और तो मैं जंजानी साहब इस इंदाज। जी, वेलकम बैक टू एक और। तो हमारे साथ हुमायूं हैं, वस्फ हैं। बीच में आप रोक देते हैं ना, मुझे समझ ही नहीं आती क्या है। जंजानी साहब है। हमारा ब्रेक से पहले एक क्वेश्चन आया था। What is wrong with you? I thought nothing wrong with me. I thought you're doing something. मुझे कुछ कह रहे हैं। तुम क्यूटेस्ट, तुम्हें पता है तुम इस दुनिया की क्यूटेस्ट लड़की हो। बड़ा असमत लकी है कि उसने तुमसे शादी कर ली है। बस क्या कह सकते हैं। ऐसी शादी लड़कियां पता नहीं कहाँ होती हैं। हमें तो सारी चलाक मिली हैं। मुझे जिंदगी में सिर्फ चलाक लड़कियां मिली हैं। वो मुझे लगता है मेरी किस्मत में लिखी है, सितारों में। वैसे मैं चलाक हुई नहीं हूँ, मेरे साथ तो लोग बहुत अच्छा, एक चीज आपने से पहले कॉलर है, आपने नोट की बात बड़ी अच्छी एक बताई हुई है। आपने कहा कि एक नोट ऐसा रख दिया जाए तो कोई खास किस्म का नोट, तो पैसे वॉलेट से कम नहीं होते। जल्दी से बता दे।
एक तो रेड कलर के वॉलेट में कभी पैसे कम नहीं होते, रेड या कलर पर्स है उसमें आप रेड लाल थैली रखी है उसमें पैसे कम नहीं होते। ठीक है। और अपने वॉलेट में या पर्स के अंदर 11 रुपये 11 रुपीज़ वो अगर आपके पर्स में होंगे तो वो भी एनर्जी देते हैं पैसे को कम खर्च करने की, पैसे को रोकते हैं। और अगर आपके घर में कोई लॉकर है जहाँ पैसे सेव रखते हैं, कोई ज्वेलरी बॉक्स है, तो आपके घर की ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन ऐसी है जहाँ पे आप उसको रखें तो आपके पैसे घर में ठीक है स्टोर रहते सुमैया का नाजिश थी, भाई का पूछ रही थी, जॉब और शादी का पूछ रही थी। एक तो इनके भाई की जो शादी है उसके हवाले से ये ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। इनकी शादी आज से 4 साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अब दोबारा इनका टाइम स्टार्ट होगा अक्टूबर 2025 से लेके अक्टूबर 2026 के दरमियान में, तब इनकी शादी होगी। जॉब के अगर मामला देखूं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च 2025 से स्टेबिलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुमैया क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। पहले तो आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट है कि थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। सवाल क्या करेंगी? 3 अक्टूबर 1988। ठीक है, सवाल क्या है आपका? फाइनेंशियली तौर पे बहुत डिस्टर्बेंस है ना, अल्लाह ताला आसानियां करे। हो सकती हैं। बस बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानियां करेगा। क्या कहते हैं ज़ंजानी साहब? इसके लिए कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह कदर, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। लैलतुल कदर। जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं उनको चाहिए कि डेली 27 टाइम्स इसको ज़रूर पढ़ा करें। ये फाइनेंशियली मामलात को सपोर्ट और बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और दूसरे नंबर पे मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि सम टाइम आप अपनी राइट काम करने की डायरेक्शन में नहीं होते, कि आपका जायचा, आपके सितारे ये कहते हैं ठीक है कि आपने ये जॉब करनी है और आप वो जॉब नहीं कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से आपकी हम फेवरेट कॉलर हमारी लेते ही आपको देखना कैसा ऑरा बनाएंगी। अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? ठीक है, खरी खरी सुना दो, कहो तो सुना दें। जुम्मा मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत सबको माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रही है। भाई से बात करनी थी, ये जो आए हुए हैं। जी आए हुए, क्या करूं? मैंने बात करनी थी ना। वो करें ना, आप किससे बना किए बैठे हुए बात करें आप। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बताइए। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मेरा भांजा है वो इंडिया चला गया है, उसके बारे में जरा बता देंगे। अच्छा, ये वही वाला तो नहीं जिसने उस लड़की से शादी कर ली थी इंडिया में? नहीं वो नहीं है। 23 अक्टूबर 2003 है। 23 अक्टूबर 2003। अच्छा, तो क्या है, इसको वापस बुलाना है, क्या करना है? नहीं, इसको वापस बुलाना है ना। माशाल्लाह 22 एज है इसकी। अच्छा, तो चला गया तो आ ही नहीं रहा। अच्छा, तो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है नादिया, बहुत शुक्रिया। तो वापस आएगा कि नहीं आएगा? मुश्किल है, ये तो नहीं आएगा। ये वापस बेहतर है कि जिधर चला गया इसको रहने दें। आ जाएगा लेकिन 2-3 साल के बाद शायद ही आए, अभी मुश्किल है। ज़ैनब टूर की आओ इधर से, आप नीवे करके नेड़े करके नीवे आओ। तुझसे क्या बनाया तुमने? जबरदस्त, वेरी गुड। आवर गॉर्जियस गर्ल इज हियर। ऐसी प्यारी लड़की खाने के लिए देने के लिए आए, तो क्यों नहीं खाएंगे? थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो ज़ैनब, अल्लाह पाक तुम्हें इतना खुश रखे इंशाल्लाह। आप मज़ार पे खिलाती हो, आप मज़ार चली जाओ, आप लोगों को खिलाती हो और इतना अच्छा खाना खिलाती हो, खुशी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार, वेरी गुड। तुमने फ्राई कैसे किए? फ्राई नहीं किए, फ्राई पैन पे ये किया था कि मैं बटर इतनी देर से कहती है, बटर की स्लाइस इसका नीचे लगाना है। हम अक्सर ये करते हैं कि हम ऊपर लगाते हैं, जो अंदर वाली साइड होती है, इसकी नीचे बेस पे लगेगा और फिर आपने इसको पैन में रखना है और फिर टॉपिंग जितनी भी है, फिलिंग है, वो ऐड करनी है और फिर स्लाइस ऊपर। ज़ैनू, इसको हम अगर ये बना लिए और इसको मैं उसमें डाल दूं सैंडविच मेकर में, हाँ, वो जो पनीनी मेकर होता है, उसमें डालूं? हाँ, उसमें डालें, बड़े अच्छे मजे से, है ना, बड़ा मेरे वैसे चिपक जाते हैं। अच्छा, वो मैं बताती हूँ अक्सर क्यों चिपकते हैं। अगर आपने चीज वगैरह डाली हो ना तो वो लाजमी चिपक जाती है। देखिए ज़ैनब, ये जो मर्जी के जी डिलीशियस, थैंक यू जी। ये जितने मर्जी टोट के अपने करते रहे, लेकिन ये आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया, एक्चुअली बहुत अच्छा बनाया। फिर मैंने दुआ तो ठीक ही दी थी, हमारी ने मुझे बोला मज़ार पे चली जाए। मजा आया, बहुत अच्छा। क्या कॉलेज की है? सॉरी,
ठीक है। नहीं यार 1 घंटा बढ़ा दो, नहीं सर का शुक्रिया अदा करना पड़ता। जंजानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम इतने खुश थे कि आज आप आ रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। सारे कॉलेज की जानिब से मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने वक्त दिया, आपका वक्त बड़ी मुश्किलों से मिलता है, लेकिन ऑन एयर मैं आपको फंसा रहा हूँ। आप कब आ रहे हैं हमारे, इस महीने कब आ रहे हैं? आप इस महीने आने वादा कर रहे हैं इंशाल्लाह, इसी महीने हम इससे दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। आप लोगों से यहाँ पर चाहेंगे इजाजत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। ज़ैनब आपका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम के हमरा यहाँ पे चाहेंगे इजाजत। अपना वीकेंड बहुत आपका अच्छा गुजरे, आपका दिन भी अच्छा गुजरे। एक और सब में रब रखा, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत आसार खुला कर नहीं, मुझे वो क्यों की बात का वेट कर रही थी मैं। That's okay, बट आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई होप आज का दिन आपका बहुत ज्यादा अच्छा गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दरूद व सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन वबारिक वसल्लम। गुनाहगारों के लिए एक अच्छी खुशी खबर ये होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजा और सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत पे अमल करने पे हमें जो है वो एक पूरी मशल राह मिली, हमें पूरा कुरान पाक मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह ताला ने जो कुरान हमारे लिए भेजा उसमें पूरी हिदायत हमारे सामने है। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और हमारे साथ मौजूद हैं बस नहीं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए और वीकेंड आने वाला है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। आई एम श्योर हमायूं के बहुत सारे प्लान्स होंगे इस वीकेंड के लिए और मेरे भी प्लान्स हैं बाय द वे। अच्छा, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत इस वीक थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। इट इज़ वेरी टायरिंग और मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि वीकेंड आए और मैं अपनी छुट्टियाँ जो है वो मनाऊँ और धूप पे बैठूँ। ये जाड़े की धूप है, इसका मैं जिक्र मंडे से कर रहा हूँ, फ्राइडे आ गया, ये ना हो कि सैटरडे संडे में धूप खत्म हो जाए। अच्छा, आई एम वन ऑफ दैट पर्सन जो जब वीकेंड आता है मेरा दिल करता है स्लो वीकेंड गुजरे, मैं घर पर हूँ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करूँ, बहुत कम मेरा दिल करता है आजकल बाहर जाने को। आप बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं घर। हाँ, आई ट्राई टू बैलेंस। सियासी हलचल भी बहुत ज़्यादा है। अब इस्लामाबाद के लिए थोड़ा सा मसला मुझे लगता है वीकेंड पे होगा, रास्ते शायद थोड़े से बंद हो जाएं या ज़्यादा बंद हो जाएं, जो भी होगा, पर अब आदत हो गई, अब क्या कर सकते हैं, काफिला ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले आपको बताएं आज के मौजू के हवाले से अक्सर लोग दिल में खफकी रख लेते हैं, नाराज़गी रख लेते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कुछ लोग बता देते हैं और कुछ लोग जो है वो बता देते हैं, मेरी तरह वो भड़क से होते हैं, लेकिन रिश्ते पे भी डिपेंड करता है। ओह सॉरी, मैं वहाँ देख रहा था कैम 2। सो रिश्ते पे भी डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ कैसा है। अगर मुझे लगता है अगर आप बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत फ्रैंक हैं उससे, तो आप उससे कह देते हैं और अगर नहीं है तो आप खामोशी का रास्ता अपनाते हैं। सबसे पहले पूछेंगे जनाब जो हमारी प्यारी सी क्यूट सी को होस्ट हैं, हमारा उनसे पहले पूछेंगे। अच्छा। मैं ज़ैनब को भी को होस्ट समझता, मैं उसको शेफ तो खाना अच्छा बनाते हैं ना। या अल्लाह, हमारी क्यों करते हैं आप ऐसे? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। बिल्कुल ठीक-ठाक, आप दोनों बताएं। वेरी नाइस, आई थिंक रिजवाना तारिक का ड्रेस। हाँ, क्योंकि मुझे उनकी एक ड्रेसिंग का पता चला, स्पेंडिंग था, मैंने पहन लिया आज और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्लैक में। थैंक यू सो बहुत मिस कर रही हूँ कि मैंने ब्लैक नहीं पहना, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट फ्राइडे यू हैव आउटशाइंड अस। थैंक यू हैव आउटशाइंड। मैंने आज ब्लैक इसलिए पहना था क्योंकि ज़ैनब ने मुझे कहा था कि फ्राइडे को हम सारे ब्लैक पहनेंगे। हम यूजुअली ब्लैक और मैं सफेद या काला। तो लेकिन आज चलो आज सफेद कुछ ना कुछ होगे, कोई बात नहीं, यू जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग अस। थैंक यू। आज क्या बना रही हो सबसे पहले तो ये बताओ। आज हम सैंडविच बनाएंगे, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। ओह माय गॉड, दैट इज वेरी हेल्दी। इसमें अगर कोई चीज हेल्दी, ये तो नहीं कहूँगा, कोई चीज अगर थोड़ी सी हेल्दी नहीं है तो वो है ब्रेड। अगर इसमें हो हेल्दी, इस तरह के कार्ब्स ज्यादा हो जाएंगे, जो कार्ब्स नहीं खाते उनके लिए, लेकिन इतना भी नहीं है। 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड जो है will not make a difference. And even you can also have a brown bread sometimes. हाँ, brown bread भी काफी हेल्दी हो जाता है। अच्छा, there is a difference was in brown bread and brown bread, is it? No, there isn't. Basically सिर्फ complex carbs का सीन होता है उसमें। but इतना कोई फर्क नहीं है। और अब पता है बहुत मुश्किल से एक तो मिलती है आपको ऑथेंटिक ब्राउन ब्रेड। जी, ये मैं यही कहने लगी थी कि हर ब्राउन ब्रेड
ब्रेड नहीं होती, जस्ट कलर होता है। इट्स लाइक मल्टीग्रेन जो ब्राउन ब्रेड। आप अगर आपको शक है ना तो आप उसी स्लाइस को पानी में डालें, वो पानी जो है ब्राउन हो जाएगा। नहीं करो। रियली? अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हाँ, मैं बता रही हूँ कि हर ब्राउन ब्रेड नहीं होती, और ब्राउन नहीं होता, ब्राउन होता है। हर चमकने वाला जो है वो हीरा नहीं होता। और राइट ज़ैनब, कुछ लोग जो है नाराजगी का इजहार करते हैं, फिर वस्त के पास भी आऊंगा, कुछ लोग नहीं करते। तुम्हारा क्या सिनेरियो है जब गुस्सा आता है, तो क्या करती हो? किसी की बात बुरी लगती है तो व्हाट डू यू डू, व्हाट इज स्ट्रेटजी? मुझे वैसे पता है, पर वैसे अब ऑडियंस के लिए पूछ रहे हैं। चलिए, आपको पता है, बड़ी बात है। हाँ, बताएं, आप बताएं। आप अगर कोई अपना हो तो आप चुप हो जाती हो, और आपकी आंखों में ना वाटर आ जाता है, पानी सा आ जाता है। बहुत पानी सा आ जाता है। बहुत सारा। ये नहीं, अपना हो या कोई भी हो, मेरे साथ यही होता है। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत खामोश हो जाती हूँ, दिल में रख लेती हूँ बात। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। और अच्छा, खामोशी से ही पता लग जाता है कि अब कोई प्रॉब्लम है, वो वहां से चली जाती है। और तुम वो वाइब फेंकती हो कि मैं नाराज हूँ। हाँ, वो तो मैं नाराज हूँ। फिर जब तक अगला नहीं पूछेगा, मैं तो बताती भी नहीं हूँ। ये भी मसला है। कितनी दफा पूछते हो, बताती हो? कोई पूछ ले, आधा एक दिन लगा ले, फिर बताती हूँ। हाँ, साथ के साथ क्या सीन है? साथ के साथ भी यही सीन है। वो तो ये तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा बता रही हूँ, तो 2 दिन लग रहा है। आप बता दो, खुदा के लिए बता दो। अगर कोई बहुत क्लोज है, कोई बहुत करीबी है, तब मेरे लिए मसला आ जाता है कि मैं ये मुझसे कहीं नाराजगी भी तो नहीं बर्दाश्त। और ये डिग्री है कि मोहब्बत की बहुत बड़ी डिग्री है। कुछ है ऐसे लोग जिंदगी मेरे जिनसे मुझे इश्क है, ठीक है, मेरे माँ बाप, अगर उनकी बात बुरी लग जाए तो बस फिर बहुत मेरे कुछ दोस्त। अब जैसे मेरी एक दोस्त थी, यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, अब मैंने उसको वो बात नहीं बताई। फिर एक दिन क्या हुआ, गाड़ी में बैठे तो मैंने जल्दी से बात कर दी, क्योंकि तुमने इससे किया था, मुझे अच्छा लगा। कहती नहीं यार, वो ये बात थी। तो अच्छी बात होती, बता देना। मेरे ख्याल में आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, उसको तो एटलीस्ट एक्सप्लेन करना चाहिए, जिसके जो आपको बहुत ज्यादा मैटर बात है कि वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी छोटी हो ना, हम तो छोटी सी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा नहीं हो गया ना, ठीक है, जाने दो। लेकिन ये मैं जाने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इट्स अ बैगेज। अगर आप बताएंगे नहीं, आप एक फ्रस्ट्रेशन का बैगेज आप अपने साथ लेके जा रहे हो, तो फिर कोई बहुत ही छोटी सी बात पर आप गुस्सा कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको फौरन एक्सप्लेन। आई एग्री। अच्छा, आज अब ये हमारे पास लिटरली इतना टाइम था कि मैं एक और बात कर सकता, लेकिन आज आपकी मुलाकात मुझसे करवाने वाले, जिसके लिए आपने बहुत नहीं किया, इतना अजाब आपने डाला हमारे पे कि आपने उनको बुलाना है, और आज हमें उनसे वक्त मिल गया है। आज हमारे साथ मौजूद है, आपकी मुलाकात उनसे करवाएंगे। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे मोहम्मद ज़ंजानी साहब। और आज मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब जब आप हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत सारे सवालात हैं, और वो दरिया है, उस दरिया से कितनी चीज़ें आपने निकालनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपने शिकवा नहीं करना है कि हमारी कॉल नहीं मिली, आपने नंबर मिलाना शुरू कर दिया है, देना है। मैंने सबसे कह दिया है, टीम को कह दिया गया है कि पहली ब्रेक से भी पहले आपकी कॉल्स लेना हम शुरू कर देंगे, हम कॉल्स लेना बंद नहीं करेंगे। आज हमारे साथ ज़ंजानी साहब होंगे, आप यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, देखते रहिए एक और सब। जी, वेलकम बैक टू एक और सुबह हुमायूं और वस्फ के साथ। आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं सितारों की दुनिया में, और सितारों की क्या मूवमेंट होती है, उनके क्या मोशंस होते हैं, उनकी क्या पोजीशंस होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। हमारे खुदा ने इस दुनिया में कोई एक भी ऐसी चीज़ बेमकसद और बेबुनियाद नहीं बनाई हुई। पूरी कायनात में जितनी भी चीज़ें, दे आर इंटरकनेक्टेड, और हर चीज़ की जो दूसरी चीज़ होती है वो उसकी एग्जिस्टेंस उस किसी रीज़न की वजह से होता है। देयर इज़ नथिंग जो हम बोलें कि ये तो ऐसे, इवन मच्छर का पर, चींटी, हम सांस ले रहे हैं, हम बैठे हुए, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, और हर चीज़ किसी ना किसी का रिजल्ट दे रही है, उसकी रीज़न की वजह से क्रिएशन और एग्जिस्टेंस कोई भी चीज़ अगर है किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर। और सितारों की तालीम के हवाले से आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। आज इनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले, ब्रेक से पहले मैंने आपको उनका जिक्र किया और आपको बताया कि वो कौन है। आप लोग बहुत उनको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारे बहुत पसंदीदा है। सितारों का इल्म तो जानते ही हैं, वो साथ में एजुकेशनिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और रूहानी ताल्लुक भी आप उनका जानते ही हैं। तो आज उनकी मुलाकात आपकी करवाएंगे मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से, जो आज हमारे साथ एक और सुबह की महफिल में मौजूद है। आइए ज़ंजानी साहब, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। इतनी कॉल्स के बाद, इतने वक्त के मांगने के बाद आज आपने हमें वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक हो, कैसे हैं? मुबारक आपको भी, आप खाइए, प्लीज आइए बैठिए। अच्छा, वो एक वाइब होती है जंजानी साहब, कोई इंसान आता है तो वाइब पहले से एक फील होती है, वो देयर इज ऑलवेज एन ऑरा। तो आपका बड़ा बड़ा मजे का पॉजिटिव सा ऑरा है। मैं और आप बिल्कुल साथ साथ लैंड किए हैं चैनल पे, आप गाड़ी खड़ी कर रहे थे, मैं भी गाड़ी खड़ी कर रहा था, तो मैंने आपको देख लिया था, तो मैंने कहा ये जंजानी साहब है। सो माशाल्लाह, यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑरा, थैंक यू सो वेरी मच हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, मेरी खुशकिस्मती है कि आज पहली मुलाकात आपसे हुई जी। और जितने एनर्जेटिक आप हैं, बहुत शुक्रिया, कि मेरे जैसा एक सुस्त आदमी भी एनर्जेटिक सुबह सुबह जो है वो हो जाता है कि बगैर ब्रेकफास्ट के अगर आप ही हों तो काफी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हुमायूं इसी तरह से सबके अंदर अपनी एनर्जी पेनिट्रेट करता है और ये खुदादाद सलाहियत है। इनके जायचे में कहीं ना कहीं मरकरी बहुत स्ट्रांग है, वो भी दिखते हैं कि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और कि मैं अभी कोई भी बंदा सवाल कर रहा होगा, जवाब इनके ज़हन में पहले ही तैयार होगा। जी बिल्कुल, ये तो आपने 110%। अच्छा, मेरे प्रोजेक्ट हेड कह रहे हैं ये मरकरी पी गया था बचपन में इसने पी ली थी और ये हालात निकल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच अस्ताद फॉर गिविंग मी दैट कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज नॉट एक्चुअली। जंजानी साहब, सबसे पहला सवाल हम आपसे ज़रूर करेंगे, पर आपसे थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करते। कभी आपसे ये सवाल नहीं पूछा होगा, आप भी खफा होते होंगे, नाराज हो जाते होंगे बेगम से, आप शादीशुदा हैं, अज्यूमिंग दैट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो कभी खफा हो जाते होंगे, वालिदा से कभी कभी नाराजगी हो जाती है, वालिद से हो जाती है, तो आपका इजहार करने का तरीका क्या है? देखिए, उसमें ऐसा है कि बेगम से नाराज बिल्कुल मैं होता था, अब होता है ना कि एज के साथ साथ इंसान के अंदर ना मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लोगों को भी बताता हूँ और ख़ुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। उनको मैं ये कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में से ना ये सब के लिए कि कुछ लोगों को आप फ़िल्टर कर दें, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी हैं, शौहर हैं, बच्चे हैं, ये जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कहें, इनसे आप नाराज़ ना हो, आप चाहे पूरी दुनिया से लड़ते रहें। उसकी वजह ये है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गमी में और खुशी में सबसे पहले आपके पीछे खड़े होते हैं, तो हमें उनको कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। तो ये 6-7 साल हो गए हैं कि मैं अपनी बेगम से नाराज़ होने वाला जो सिलसिला है वो मैंने बंद कर दी है। अब ये पूरा राइट उन्हीं का ही है, वो जब चाहे नाराज़ हो जाए, वहाँ मेरे सितारे भी काम नहीं करते। चले, अच्छा जंजानी साहब, अब मैं यहाँ पर मुल्क के हालात जिस तरह के सियासी हलचल है, हमें नहीं पता कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहाँ से खींच रहा है, हम बड़ा जेनेरिक बात करेंगे, लेकिन मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में ये स्टेबिलिटी पॉलिटिकल कब आएगी? जब भी आता है, जो भी आता है, 3 साल से ज़्यादा गुजार नहीं पाता। तो आपकी जो जायचा है, आपने यकीनन निकाला होगा, बहुत लोगों ने सवाल पूछा होगा, कब वो स्टेबिलिटी हम देख सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान जब 1947 में बना था तो पाकिस्तान बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, उसमें हमेशा पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसका असेंडेंट एरीज है और एरीज असेंडेंट के अंदर डेमोक्रेसी मुकम्मल तौर पे कभी भी नहीं चल पाती है। बहरहाल एक चीज़ अच्छी है कि मैं डिटेल में नहीं जाता, इसी साल इसी महीने 29 नवंबर से पाकिस्तान के नसीब का, मुकद्दर का, काम का, कारोबार का, बिजनेस कम्युनिटी का, ग्रोथ का 19 इयर्स का एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो कि उसका प्लैनेट है सैटर्न, उसकी दशा एक्टिव हो रही है इंशाल्लाह इसी महीने 29 नवंबर से ये स्टार्ट। बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं जंजानी साहब हमें। बिल्कुल, मैं खुद बड़े अरसे से इस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि इसी महीने 29 नवंबर से लेके आने वाले जो 19 साल हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन साल आने जा रहे हैं। चलो, जिंदगी तो मेरी निकल ही जाएगी। कि जो हालात होने थे, जो खराबियां होनी थी, वो हमने देख ली, इससे मजीद बुरा कुछ नहीं है। अब चीजें इंशाल्लाह आगे बेहतरी की तरफ आगे तो बेहतर होंगी इंशाल्लाह ताला, आगे यकीनन बेहतर होंगी। इस ब्रेक के बाद भी चीजें बेहतर होंगी। ब्रेक के बाद आएंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, बात करेंगे जंजानी साहब से। आपने जाना कहीं नहीं है, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुशाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल के ट्रांसफर के मौके पर ज़िले अफसरान की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कुबू सईद खान नकासी आपका काम अब तक शुरू न हो सका, इस हवाले से मजीद जानते हैं कुबू सईद खान से। गंदर अली खोसू कुबू सईद खान के चंद कदमों के फासले तारीखी गांव सज्जर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला के मरकजी मेन रास्ते पर मैं मौजूद हूं, जहां इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी पेवर ब्लॉक्स और नकासी आपके आम सहूलियात से महरूम है। कुबू सईद खान के करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद पब्लिक के अदालत के अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ महलों में खंडरात की शक्ल अख्तियार कर गई।
महकमा प्रोफेशनल हाईवे की जानिब से गांव अब्दुलवाब खोसो के लिए मंजूर शुदा रोड के स्कीम के काम ठेकेदार शफीक रहमान चांडियों के हवाले किए गए, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से अब तक पेवर ब्लॉक का काम शुरू न हो सका। पब्लिक हेल्थ की जानिब से संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महला की पेवर ब्लॉक का काम भी गुज़िश्ता 2 साल से टेंडर होने के बावजूद भी मकामी बासर ठेकेदार ने काम शुरू न करा सका। मुख्तलिफ मकीनों, बासियों और शहरियों ने मीर नादर अली खान मक्सी, MNA खुर्शीद अहमद जोनेजो और टाउन चेयरमैन मीर इम्तियाज़ अली बरोई से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर मुख्तलिफ मकीनों में पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया जाए। टंडोवाला यार्ड में शहीद बेनजीर भुट्टो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बोर्ड लाइफ स्टॉक फिशरीज महकमे की जानिब से नौजवानों को तरबियती प्रोजेक्ट की मदद से मिलने वाले फंड में अफसरान की मिली भगत से बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग। थाना सदर पुलिस ने डकैत गैंग के सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वारदातों में छीनी 4 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और असला बरामद कर लिया। DPO टोबा टेक सिंह की दरबार कुतुब संदलियां वाली में खुली कचहरी, शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, शिकायत पर मौका पर अहकाम जारी। शोरकोट के नवा खाकी लखी में 1 साल कबल होने वाले कत्ल के मुकदमे का फैसला एडिशनल सेशन जज राना सुहेल तारिक ने सुना दिया। मुल्जिमान को 2 बार सजाए मौत की सजा। माराकंड यूनिवर्सिटी स्कूल के तलबा के माबीन आर्मी फोर्ट दरगई में रस्सा कशी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें तलबा ने खूब जोर आजमाई की और कामयाबी समेटी। सिंध की करीम सकाफती दिन की मुनासबत से टंडो आदम में एक रंगारंग तकरीब सीनियर सहाफी रशीद मक्सी और रियाज हुसैन संजरानी की क़यादत में शहीद चौक पर मुनक्किद की गई। तकरीब में शहर की इल्मी, अदबी, कौमी और बरादरियों की तंजीमों के रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोक फनकारों ने सिंधी कौमी गीत गाकर महफिल को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम में असां न रंग था ॾिसूं, न नस्ल था ॾिसूं, न ॿोली था ॾिसूं, न मज़हब था ॾिसूं, हिकिड़ी शइ ॾिसूं था। मथा रखी छर भली असां खां लिकाए तारा, सितम असां ते सथे रखी छर। न फर्क आयो न फर्क ईंदो, जो तू दिल ते लिखी रखी छर। न इश्क असां जो कॾहिं झुकियो, न इश्क असां जो कॾहिं झुकंदो, भली ज़मानो वधाए छर तूं। सरगोदा किसानों पर ज़रूरी टैक्स लगने की वजह से आने वाला वक्त पाकिस्तान के अवाम के लिए एक नया महंगाई का तूफान लाएगा। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बाइस काश्तकारों को खाद और बीज के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से काश्तकारों ने इस साल गंदम काश्त न करने का फैसला किया, जिसकी वजह से खाद और बीज की फरोख्त में नुमाया कमी वाक़या हुई है। इन ख्यालात का इजहार खाद डीलर एसोसिएशन सरगोदा के सदर मलिक मजहर अवान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मजहर अवान, प्रेसिडेंट फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन सरगोदा। बिल्कुल जी, इस वक्त आपको पता है कि हमारा ज़रूरी मुल्क है और ज़राअत की वजह से इसकी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ज़मींदार परेशान है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ अपनी चीज़ें काश्त प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, ना को खाद यूज़ कर रहा है। तो इस दफ़ा गंदम की आप देखें तो ये भी तकरीबन 40-40% की बजाय इस दफ़ा कम हो रही है। और ये एक ज़रूरी मुल्क है और गंदम फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और इंपोर्ट के ऊपर अगर यही जितना खर्च आ रहा है ज़मींदार को सब्सिडी दे दी जाए तो वो अपनी खादें बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। गन्ने का अभी तक देखें कोई रेट नहीं आया, गन्ने का ज़मींदार परेशान चल रहा है, रुई का ज़मींदार परेशान है, ऊपर से ये टैक्सेशन का मसला आ चुका है, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब फाइनली फिगर तो जब ज़मींदारों को नोटिस या वो चीज़ मिलेगी तो पता चलेगा किसके ऊपर क्या है, लेकिन अलमिया यही है कि इस वक्त ज़राअत को बुरे तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह आसानी पैदा कर। हमारे हुकूमत से गुजारिश है
कि इसके ऊपर कोई तवज्जो दे ताकि ज़िम्मेदार खुशहाल हो सकें। भुरेवाला फ्री टाउन में घरेलू सिलेंडर फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने घर को अपनी लपेट में ले लिया। आग की जद में आकर 4 अफराद झुलस गए। बाप 2 बच्चों समेत जहां बहक बीवी नेशनल अस्पताल में दम तोड़ गई। खुशाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर खालिद अब्बास सियाल के ट्रांसफर के मौका पर ज़िले अफसरान की जानिब से अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। कबू सईद खान नकासी आपका काम अब तक शुरू न हो सका। इस हवाले से मजीद जानते हैं कबू सईद खान से। कबू सईद खान के चंद कदमों के फासले तारीखी गांव संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला के मरकजी मेन रास्ते पर मैं मौजूद हूं, जहां इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी पेवर ब्लॉक्स और नकासी आपके आम सहूलियात से महरूम है। कबू सईद खान के करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद पब्लिक हेल्थ के अदम तवज्जो के बायस मुख्तलिफ महलों में खंडरात की शक्ल अख्तियार कर गई। महकमा प्रोविंशियल हाईवे की जानिब से गांव अब्दुलवाब खोसो के लिए मंजूर शुदा रोड के स्कीम के काम ठेकेदार शफीक रहमान चांडियों के हवाले किए गए, लेकिन सियासी मुदाखलत की वजह से अब तक पेवर ब्लॉक्स का काम शुरू न हो सका। पब्लिक हेल्थ की जानिब से संजर खान जमाली और सिकंदराबाद महल्ला की पेवर ब्लॉक का काम भी गुज़िश्ता 2 साल से टेंडर होने के बावजूद भी मकामी बासर ठेकेदार ने काम शुरू न करा सका। मुख्तलिफ मकीनों, बासियों और शहरियों ने मीर नादर अली खान मक्सी, MNA खुर्शीद अहमद जोनेजो और टाउन चेयरमैन मीर इम्तियाज़ अली बरोई से मुतालबा किया है फौरी नोटिस लेकर मुख्तलिफ मकीनों में पेवर ब्लॉक्स का काम शुरू किया जाए। जी वेलकम बैक टू एक और। तो हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब मौजूद हैं और ब्रेक में हमायूं ने बोला कि मैं शुरुआत करूंगा अपने हॉरोस्कोप के साथ, क्योंकि कहा था उन्होंने और उन्होंने आगे से ऑफ द रिकॉर्ड ओहो नहीं उन्होंने बोला वो बताएंगे। और उन्होंने पहले ही आपको अभी हमने पूछा भी नहीं था, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई हुई थी। एंड ही सेड कि मरकरी जो है इनकी बहुत ज़्यादा करीब आया हुआ है। एंड देन ही चेक्ड इट एंड ही सेड कि हाँ मरकरी का जो प्लैनेट है वो इनके साइन के करीब काफ़ी आया है। तो लेट्स आस्क फ्रॉम हिम कि मेरा क्या है, आप लोग जाने मेरा सितारे क्या कहते हैं। सही है, सितारे गर्दिश में तो नहीं है हुमायूं के नहीं, इनके सितारे बिल्कुल भी गर्दिश में नहीं है, क्योंकि इनका जो ज़ोडिक साइन है ना, वर्गो ये बता रहे थे, और उसका रूलिंग प्लैनेट है मरकरी। जैसे एक प्लेन होता है ना, उसका कैप्टन होता है उसको चलाने वाला। ये जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं इनके कैप्टन्स होते हैं प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम में है, सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ताल्लुक है कैलकुलेशंस के साथ, हिसाब किताब के साथ, अक्ल के साथ, बुद्धि के साथ, सोचने के साथ, बोलने के साथ, एक्शन के साथ, कि ये लोग ना तो कुछ चीज़ें भूलते हैं, कुछ जहन इनका मसरूफ़ हो तो भूल जाएं, अदरवाइज एक वक्त में 2-2 जगहों पे दिमाग चल रहा होता है, बैठे ये यहाँ पे सोच कुछ और रहे हैं। तो इन्हें कहें कि जहाँ भी हैं वहाँ से वापस आ जाए ताकि फोकस मेरे साथ। ओह गॉड, यू वेरी राइट। तो मरकरी वाले जो वर्गोस वाले जो लोग हैं, ये लोग एक तो सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हमेशा काम करने वालों को पसंद करते हैं, जो अच्छा लगता है उसको भी बता देते हैं और जो बुरा लगता है उसका भी इजहार कर देते हैं। बिल्कुल। और यहीं से मसले भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप बिल्कुल तारीफ़ किया करें, लेकिन अगर कोई बुरी लगे तो उस वक्त किया करें जब दूसरा शख्स सुनने के मूड में हो, वरना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। ये एडवाइस है एज एस्ट्रोलॉजर, अमल आपने करना है। वेरी नाइस। हमारे साथ जायमा मौजूद हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जायमा। वालेकुम अस्सलाम। बस हुमायूं कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो आप मुझे परमिशन दें, मेरे 2 सवाल हैं। जल्दी से पूछे, फटाफट। एक है मेरे भाई से रिलेटेड है, उनकी है डेट ऑफ बर्थ बताऊं मैं? जी बताओ। आप 1 सेकंड रुकिएगा, पूछना क्या है? डेट ऑफ बर्थ पूछनी है? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मई 1987। 25 मई 1987। ठीक अच्छा। है। और 87 ठीक है। उनके बारे में मुझे ये पूछना है कि कुछ हमारे डिस्प्यूट्स हैं अब्बा जी के साथ। अब्बू जी ने ना दूसरी शादी की हुई है। अब ठीक है, उनके बच्चे दूसरे भी जवान हैं, लेकिन अब्बा जी ने एक दफा भाई को घर से निकाल दिया था, लेकिन अब उनको वापस खुद लेकर आए हैं। लेकिन अब उनकी बेगम उनको नहीं रहने दे रही हैं, और अब मामला यहाँ तक है कि कोई खून खराबा ना हो जाए। मतलब
इस चीज का मामला अल्लाह ना करे यार। तो वो बड़ी परेशानी है। बस ये कि क्या हालात होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल जल्दी से जायमा, जल्दी से बेटे। मेरे से रिलेटेड है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1989। ठीक है ठीक है। और मतलब कि मेरे जो थोड़ी सी बाहर जाओगी कि नहीं जाओगी ये पूछो। नहीं मतलब कि मेरे मियाँ के साथ कब तक यानी कि जो मामला तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अभी पूछते हैं, अभी बताते हैं, जल्दी बताते हैं। अब जंजानी साहब आप बड़ी जल्दी सबको जवाब देने ताकि हम ज़्यादा कॉल दे सकें। ऐसा है कि इनके जो भाई हैं ना, उनका चूँकि ज़ौरिकसान बनता है जब बनाए, इनके जो मामलात हैं वो तो नेक्स्ट ईयर आफ्टर अप्रैल कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी चूँकि आजकल मार्स भी ख़राब चल रहा है, इसने इनके अपने हालात, इनके भाई की बात कर रहा हूँ। जो भी इनके मामलात हैं, चूँकि कुछ प्रॉब्लम इनके भाई के मिजाज और उनके मामलात में भी हैं कि इनके भाई का जो मैच्योरिटी लेवल है वो थोड़ा सा वीक है। एक रेमेडी बता देता हूँ कि एवरी ट्यूसडे किसी भी रेड कलर की चीज़ का सदका ये लाजमी निकाला करें, अपना भी और भाई का भी, ताकि इनके घर का माहौल ठीक रहे। और जहाँ तक बात है इनके वालिद साहब और भाई के ताल्लुकात की, तो उसमें भी मुश्किल है। जून जुलाई 2025 से पहले ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहा। और इनका अपना मियां के साथ ताल्लुक ठीक रहेगा 2 अगस्त 1989। इनके और इनके हस्बैंड चूँकि ये लियो हैं, 21 मार्च को या 20 मार्च को हर साल होता है नौरोज़, रूलिंग प्लैनेट है सन। उसके बाद जाके इनके और इनके हस्बैंड के मामलात में थोड़ी सी बेहतरी आएगी, चीज़ें ठीक होगी। संडे वाले दिन येलो कलर की चीज़ों का सदका ये लाजमी अपना दिया करें। और अल्लाह ताला के 2 नाम हैं, या नूरो या वदूदो, इसको रोजाना 135 दफा पढ़ा करें बेहतरी के लिए। ठीक है याया जी, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मैं बिल्कुल आप सबको मुबारक हो। मैं डायरेक्ट सवाल पूछ लेता हूँ इनसे। एक तो सिर्फ इतना ही कहना है कि जो अज़वाजी जिंदगी जो गुरु बताया था ना कि नाराज ना हो, और जो तरीक़ेकार बताया था, मैं सिर्फ टोटली एग्री करता हूँ। मैंने वो 5 साल बाद बात सीखी थी शादी की। एनीवे खैर, मेरे 2 सवाल। एक तो ये कि मेरा 14 जुलाई 1962 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। अब मैं एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है हुमायूं, मैं नॉर्मली इससे सवाल करता नहीं हूँ, लेकिन ना मैंने कहा सिर्फ आपके प्रोग्राम में पहले की, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे फाइनेंस के मैटर बड़े खराब रहते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में पैसे रुकता नहीं, और मैं कभी भी मैनेज करके चीजें नहीं चल पाता, तो मैं क्राइसिस में आ जाता हूँ, और ये चलता रहा आज तक चल। ठीक है, अभी पूछता हूँ, दूसरा सवाल जल्दी से पूछे। बस यही। ठीक है, थैंक यू यार सो वेरी मच। फाइनेंसिस के हालात ठीक नहीं होती तो मुझे लगता है इज्तिमाई सवाल है पूरे पाकिस्तान का, लेकिन क्या होगा? देखिए उसमें ऐसा है, चूँकि कैंसेरियंस के लिए हमेशा फाइनेंसिस का इशू रहता है। इशू ये नहीं होता कि पैसा नहीं है, पैसा होता ज़रूर है, लेकिन ये है कि पैसा ख़त्म हो जाने का खौफ, पैसा चले जाने का खौफ, गुर्बत का खौफ, या हालात कहीं ख़राब ना हो जाए, मामलात इनके कहीं बिगड़ ना जाए, तो ये चीज़ें अक्सर कैंसेरियंस के साथ होती हैं। खौफ होता है लेकिन होता नहीं है सर। होता नहीं है। ठीक है। मैं बल्कि एक टिप बता देता हूँ, आप चाहे तो इस टिप को सब अप्लाई कर लें। जैसे इन्होंने कहा कि वो हस्बैंड वाइफ वाला, जिन लोगों के पास, इवन आप भी अभी मेरे से गुफ्तगू कर रहे थे फाइनेंस के बारे में, आपके पास पैसे नहीं है, वॉलेट आपका खाली है, लेकिन आप कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, आप घड़ी अच्छी पहन रहे हैं, मोबाइल आपने अच्छा रखा हुआ है, ठीक है, गाड़ी आप अच्छी चला रहे हैं, रोटी आप अच्छी खा रहे हैं, बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि कैश वाला प्लैनेट आपका डेड है, बाकी जितनी लग्जरीज हैं वो आपकी लाइफ में हैं। उसमें कौन रूप फूकेगा कैश वाले पे? उसके लिए जब भी आपके पास पैसे आए, आप अपने लकी नंबर के मुताबिक 1% सेट करें, और उतने पैसे जैसे आपको सैलरी मिलती है यकम को, आप उसकी शक्ल बदल दें। ठीक है, अब यहाँ पे वापस पूछते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आपका दिन अच्छा गुजरे, वापस आइए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। मोहम्मद अली जंजानी साहब आज हमारे साथ, हमारे मेहमान मौजूद है, और हमारे साथ कॉलर है मरियम राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग मरियम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। जी मरियम जी, क्या पूछेंगी? मैंने जी जंजानी साहब से बात करनी है। जी आपको सुन रहे हैं बिल्कुल वो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मरियम बताइए क्या पूछना चाहेंगी? सर जी मेरे तो ना 2 महीने मेरे हस्बैंड की ना डेथ हो चुकी है, तो मुझे प्रपोजल्स आए हुए हैं, यानी 3-4। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी।
8/10/1982। 8/10/1982। और जिनकी प्रपोजल आए उनके सिर्फ नाम बता दें मुझे। उनके नाम है, एक है ज़हूर